टॉप एमएनसी ब्रांड्स आपने सारे वहाँ पर, चाहे वो कॉफ़ी ब्रांड्स हैं, चाहे QSR के ब्रांड्स हैं, डोनेशंस आपके पास, हाउ मच डज द बोर्ड रिसीव? Every card has the photo ID of the person. So you can track through facial recognition also. Everything is online. You can book all the services through our website. आपने पूरा शुरू से लेके अंत तक बोस के स्पीकर्स लगा रखे हैं। Well, UP gives us 25% of the pilgrim footfall, or Delhi, Haryana, Punjab combined give us around 15% of the yatra footfall. We have 8 medical units on the track. तो वहाँ पर we have a team of around 18 doctors and around 50 paramedical staff. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सेट्स घोड़े की प्राइस? Yes, they said this is the mandate of the government of J&K. Yes, the performance of the service provider is rated. Yes, that is. So it's like an Uber? यात्रियों की संख्या भी आप देखें ना तो कांस्टेंट एक वृद्धि हो रही है. We have a nursing college जो चल रहा है उसी चैरिटेबल सोसाइटी की एजेस में. We have a university full fledged जो चल रही है. We have a Gurukul. We have a Gurukul promoting Vedic studies. चटपटी स्टोरीज, फिनोमिनल इंफॉर्मेशन एंड ऑसम कॉन्वर्सेशन जो करेंगी आपको हेल्प. द सैम के शो. माता वैष्णो देवी की कठिन यात्रा को सफल और सरल बनाने के लिए कौन है वो लोग जो पीछे बहुत सारा परिश्रम करते हैं? ये लोग टायरलेसली काम करते हैं आपके लिए ताकि 50,000 लोग प्रतिदिन माता वैष्णो देवी के दरबार पर जा पाएं. कितने लोग काम करते हैं बिहाइंड द सीन्स, कितना पैसा जमा होता है डोनेशंस के द्वारा माता वैष्णो देवी ट्रस्ट के पास. ये ट्रस्ट उस पैसे के साथ करती क्या है, क्या CSR के इनिशिएटिव्स हैं, कैसे डिजिटल इंडिया बदल रहा है, इनका नजरिया भी आपके लिए कैसे सुविधाजनक बन रहा है माता वैष्णो देवी पहुंचना और वहां पर दर्शन कर पाना. बात करेंगे हम इसके बारे में आज, क्योंकि मैं हूं शॉक्ड. मैं बिलीव नहीं कर पाया जब मैं मिला आज अंशुल गर्ग से, जो है CEO, यस सही कह रहा हूं मैं, CEO हैं वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के. उनके साथ जो मैंने आज बातें करी है वो सारे खुलासे आपको मिलने वाले हैं यहां पर इस शो के अंदर. 1 मिनट के लिए भी पलक मत झपकना अपनी, क्योंकि ये और इनकी टीम है ड्राइविंग फोर्स जिसकी वजह से आपकी यात्रा सफल, सरल और मुमकिन होती है. जय माता दी. जय माता दी. आज हम बैठे हैं अंशुल गर्ग के साथ, जो हैं श्री माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड के CEO. सर एक चीज बताइए, हम CEOs के बारे में सुनते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आप CEO हैं एक ट्रस्ट के जी. एंड मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट एन ऑनर कि आपको ये मौका मिला. बड़े कम लोग हैं, आज तक कितने CEOs रहे हैं फॉर द बोर्ड सो फार? देखिए, इट्स आपने बिल्कुल सही कहा. इट्स प्रिविलेज एंड ऑनर एंड आई थिंक इट्स एन एब्सोल्यूट ब्लेसिंग, बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव कि कटरा में जो भी आता है वो माता के बुलावे से आता है, जिसको हम कहते हैं. तो आई एम श्योर टू बी पोस्टेड इन द बोर्ड and to be instrumental in a lot of things happening around here, I think that's a special privilege. And 15 of the senior officers have been here, जैसा आपने कहा, since the formation of the board in 86. So I believe it's a huge privilege to be amongst those chosen ones. Wow. And to get that opportunity कि pilgrims की, यात्रीज की जिस भी capacity में हम help कर सके, I think that's a privilege. But as the CEO, I think it's a special privilege. Well, what is your background? I mean, as I understand, you are an IIT Delhi graduate, and then you joined civil service. Yeah. Actually, yes. I am an engineer by qualification. I graduated from IIT Delhi in 2011. And I was fortunate to be selected for the civil services in 2013. And it's been almost 10 years since I am in J&K. And this has been, let's say, a very thrilling journey, a very enriching journey, a very sharp learning curve at times, but all in all, a very satisfying experience and a very contented experience. And have gotten to meet a lot of people, have gotten to learn a lot over the years. And to be here at the shrine now makes it very, very special. और आप लर्निंग की बात करते हैं ना, तो मैं 1990 से आ रहा हूँ यहाँ पर, और उस समय हम ऊपर चढ़ते थे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ही लिमिटेड था. आई एम टॉकिंग मिड 90s, अर्ली 90s से मैंने चढ़ना स्टार्ट करा था ऊपर. फिर उस दशक में हमने देखा वहाँ पर कि ओके, देयर वाज
डिसेंट डेवलपमेंट हैपनिंग, Yeah. बट थोड़ी थोड़ी। जी। फिर 2000s में थोड़ी डेवलपमेंट हुई। मैं अब वापस आया, आपकी बदौलत ऊपर तक गया। मैंने ऐसे दर्शन कभी नहीं करे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट एक्सपीरियंस। पर जो मैंने डेवलपमेंट देखी, इट्स अ न्यू वर्ल्ड ओवर देयर। मतलब अलग ही सिटी लग रही है अब ऊपर वहां पर। हाउ इज दिस इवॉल्व्ड एंड व्हाट इज द विजन ऑफ द बोर्ड नाउ? देखिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट। द ट्रांजिशन हैज़ बीन ग्रेजुअल बट इन अ वे स्विफ्ट ऑल्सो ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। 90s का आपने जिक्र किया, तो इन द अर्ली 2000s आई ऑल्सो रिमेंबर अ विजिट। आई थिंक आई माइट बी इन क्लास 5th or 6th in 2001 or 2 sometime. And the only way was the only way, one way up, and you trek up to the shrine and you would take a lot of time to reach there. The facilities would be very minimal. There were facilities because the board had taken over and they were in the course of development. But over the years, अगर आप कहेंगे तो the landscape has changed very drastically. And all thanks to the vision of the honorable chairman who have served the board over the past 10, 12, 15 years maybe, and especially over the past 5 years. So there has been a constant vision that we should be able to serve the pilgrims in the best possible manner. Because यात्रियों की संख्या भी आप देखें ना तो constant एक वृद्धि हो रही है। अब पिछले साल हमारा को 91 लाख के आसपास हमने फिगर क्रॉस किया। एनुअली 91 It was a 91 lakh last year. क्या बात। And that was a 9-year high. So after 2013, we have once again reached that figure, and now we are capturing the data of every pilgrim. तो अब गलती का कोई स्कोप नहीं है। पहले जैसे था मैनुअल मोड ऑफ कैप्चरिंग ऑफ डेटा है, तो यू कांट बी वेरी श्योर। अब टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है अब पूरा। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, सो यू आर कैप्चरिंग एवरी पिलग्रिम, यू आर गिविंग देम एन RFID कार्ड। जैसे मैंने पहना हुआ है तो यू आर वेयरिंग अ कार्ड। एंड द फ्लो रेट, जैसे हम फिजिक्स में कहते हैं, मैथ्स में कहते हैं, यू आर बेसिकली मेजरिंग द फ्लो रेट एवरी मिनट और एवरी सेकेंड, दैट हाउ मेनी पीपल आर एंटरिंग द ट्रैक, how many people are having darshans and coming out, and every card has the photo ID of the person, so you can track through facial recognition also. You can track through facial recognition? Yeah, absolutely. For everyone for जो every ऊपर जा person रहा है। who's on that track. तो अगर कार्ड मेरा खो गया Yeah. तो एट दैट पॉइंट इन टाइम मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ और फेशियली रिकॉग्नाइज होकर एक रीप्रिंट हो जाएगा वो कार्ड? Yes. We search you from the database and we have some basic fields, जैसे your name, your place where you come from, and the age and those statistics. ऑल डेमोग्राफिक्स वहां पर लॉग हो रहे हैं। Yes. So we are registering everybody. तो आपको अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज द डेमोग्राफिक ऑफ कितने 20s में आ रहे हैं लोग, कितने मेल फीमेल का बैकग्राउंड है, यू विल हैव ऑल ऑफ दैट डेटा। Yes. And which states? For example, UP gives us 25% of the pilgrim footfall, or Delhi, Haryana, Punjab combined give us around 15% of the yatra footfall. So we have these statistics also. Delhi gives 25%. Delhi, Haryana and Punjab combined give around 15%. 15%. And UP alone is around 25%. 25 अगर 91 लाख में करते हैं तो मोटा मोटा 20 लाख पिलग्रिम यूपी से आ रहे हैं। तो आपको अगर अरेंजमेंट्स करनी है तो आप उसके मुताबिक भी सोच सकते हैं। क्योंकि हमारा खाना है, जैसे फॉर एग्जांपल भोजनालय में हमारा खाना सर्व होता है, तो हम थोड़ा थोड़ा क्यूजीन्स में कोशिश करते हैं कि लोगों को उनकी टेस्ट का, उसके एरिया का खाना मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साउथ से बात करूं तो यात्रा के ट्रेंड में अब साउथ से बहुत अच्छे काफ़ी लोग आ रहे हैं, मतलब कर्नाटक से, आंध्रा से, तमिलनाडु से लोग आ रहे हैं। सो हमारा अब आप देखेंगे साउथ इंडियन क्यूजीन काफ़ी रिच है। पहले भी था बट नाउ वी ट्राई कि उस तरीके की मैंने लंगर खाया था जी। आपने मुझे लंगर में इनवाइट करवाया था, वहाँ मैंने लंगर खाया। आई थॉट द फूड वाज सो टेस्टी, सो गुड कि आई वाज अमेज्ड। अगेन ये भी एक मैंने बहुत डेवलपमेंट देखी, नॉट जस्ट द लंगर बट ऑल्सो वो यात्री जो पैसा खर्चना चाहते हैं। तो रास्ते में आपको ब्रांड्स दिख रहे हैं, टॉप MNC ब्रांड्स आपने सारे वहां पर, चाहे वो कॉफी ब्रांड्स हैं, चाहे QSR के ब्रांड्स हैं, और इवन फॉर साउथ इंडियन फूड आपके पास काफी ब्रांड्स हैं। तो दैट वाज द अमेजिंग पार्ट दैट आई सॉ। अनदर थिंग मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। शुरुआत करते हैं, जब मैं नीचे से ऊपर जाना स्टार्ट करा, मैंने कुछ चेंजेस देखे एंड आई वांट टू टॉक अबाउट दीज चेंजेस विद यू, बिकॉज ये मेरे अंदर का एक इतना क्यूरियोसिटी बग वहां पर था। इट वाज बाइटिंग अवे सेइंग कि जैसी अंशुल जी से मिलना है ना, दिस इज द फर्स्ट फ्यू थिंग्स आई नीड टू आस्क। सबसे पहली चीज, मैंने इतना क्लेनलीनेस, आप कह रहे हैं 91 लाख लोग आए हैं लास्ट ईयर, और हम डेटा की अभी थोड़ी देर में और बातें करेंगे, मगर इतना क्लीन कि एक रैपर ग्राउंड पे नहीं मिला मुझे वो पूरे 12 किलोमीटर जो मैं चला। आई एम अमेज्ड, हाउ आर यू डूइंग दैट? लेट्स स्टार्ट विद दैट। स्वच्छता की बात करते हैं, बिकॉज ना स्वच्छता इज वेरी की टू एवरी प्लेस दैट यू गो टू। आई थिंक आज हम जहाँ भी जाएं, आप होटल्स में जाएं, टूरिस्ट प्लेसेस पे जाएं, हिल स्टेशंस पे जाएं, तो cleanliness is something we all are looking for in the first place. So that has been the board's motto also,
and the credit goes to our सफाई कर्मचारीज. We have a very strong force of about 800 सफाई कर्मचारीज, जो माननीय प्रधानमंत्री जिनको स्वच्छाग्रहीज भी कहते हैं ना. So cleanliness has been the underlying motto for all of us. So these people are working day in and day out. So 800 लोग daily. 800 लोग daily and 24 घंटे. So they have 3 shifts of 8 hours each, and they are working round the clock to make sure that everybody who comes and he is very happy of being at the shrine. So he should feel like that he is at the shrine. Yeah. So वो experience देने के लिए and to keep inviting them over and over again, you have to impress them so that you welcome them with a smile. Yes. And they go back with a smile. Yes. So that is what the vision is, and that is how it is being done. And the safai karmcharis are then being obviously supervised by our managerial teams. Then we are using let's say trainings also. So we have a short capsule modules, 5-day long, and every year a safai karmchari or an employee has to go through 5 days of training, a mandatory skill upgradation kind Who of runs thing. this? ये एक skill institute आपके लिए run करता है? We do it. We have our in-house master trainers, and we sometimes send them to some exposure visits also at times. अच्छा. So just to train them, for example, waterless urinals लाने थे हमें. हाँ जी. Because water conservation itself is a challenge. I because saw a lot of water conservation happening along so the way. we do that, right? Yes. So उसके लिए what we do is that once we have to introduce waterless urinals, आप को सिर्फ airports में दिखते थे till about 5-6 years ago. Yes. है ना? You could only see those at the airport, not anywhere else. Yes. So this was the first shrine, I guess, which introduced those in 2016, as early as 2016. Right. And we had to take on board all our safai karamcharis. Ki what is the equipment, what is the technology, how do you go about managing these pads and pods in these urinals. हाँ. So उनको हमने on board लिया. Then secondly, we have a lot of sewage treatment plants because we want to recycle our water after treatment. मैंने वहाँ पर देखा बहुत वो treatment plants. Treatment water use हो रहा है, right? I was surprised. So that water is- conservation का तो बहुत massive. हाँ, but वो that's a दिखा. cultural change also, na? That you have to reuse the treated water. It's not an easy concept to build into the Right. local Especially minds. as you're going up the climb, तो वहाँ पर water तो वैसे भी आपके पास और limited Water होता is है. a scarce commodity वैसे भी all over भी, and with the rising pilgrimage figure numbers, आपकी consumptions भी बढ़ रही हैं. And now we have more bathing ghats, जगह जगह आपको स्नान घाट मिलते हैं. पानी की सुविधाएं बढ़ गई हैं. You will have water ATMs जगह जगह पे. तो obviously your consumption is going up. Yes, water ATM से मैंने भी पानी पिया वहाँ पर. तो that is the purpose. And I said कि मेरे को पीना है because of the reason that I also want to see ठंडा है गरम है, what is the क्या है और कितने प्रेशर पे निकलता है. Right. मैंने वो भी जाके करा खुद because जी, I जी. wanted to experience that. Right. because मेरे लिए ये भी नया था. थोड़े टाइम बाद आया हूँ. सो दैट वाज गुड. बट जब मैं क्लाइम कर रहा था और भी चीज़ें मैंने नोटिस करी. एक तो स्वच्छता जो आपने बिल्कुल मेंशन करी और पीएम मोदी के उसके साथ जो अभियान है उनका उसके साथ भी अलाइन करती है. ये And a plastic free zone. That is also the PM's vision. So shrine is a plastic free area. क्योंकि हमने जब प्रसाद खरीदा तो उन्होंने प्लास्टिक बैग नहीं दिया. इसीलिए नहीं दिया. So that's a plastic free area. We don't entertain plastics and polythenes. इसलिए आपको water ATMs मिले और पानी की bottles हमारे भोजनालय पे नहीं मिलेंगी आपको. So you'll only get water ATMs along that track. यस. तो फिर मैंने जब क्लाइम चालू करी मैंने नोटिस करा एक और चीज़. म्यूजिक बज रहा था ऑल ओवर. तो मैं बहुत क्लोज गया वहाँ पर और मैंने देखा कि ये म्यूजिक इतना क्लियरली साउंड आ रहा है इसका. ये कोई डिसेंट सिस्टम लगा है. मैंने देखा ये तो बोस के म्यूजिक स्पीकर्स हैं. एंड आई सेड entire track and this is really worth it took me some time to absorb क्योंकि हम घरों में भी अगर बोस के स्पीकर्स लगाना चाहते हैं हम बोलते हैं महंगे हैं. True. तो ये तो आपने पूरा शुरू से लेके अंत तक बोस के स्पीकर्स लगा रखे हैं. How many speakers in total? हाँ नहीं, this is actually the credit goes to some of the devotees. Oh. This initiative was by some of the devotees who believed that the yatra should have let's say a spiritual ambience when you are climbing up. So because ये 4 घंटे का ट्रैक है for somebody who walks at a normal pace and अगर आप कटरा से यात्रा शुरू करें 13.5 किलोमीटर की तो आपको 3.5-4 घंटे अमूमन लग जाते हैं. सो उस यात्रा के अनुभव को ऐसा बनाने के लिए तो एक किसी श्रद्धालुओं की इच्छा थी ऐसी कि ऐसा एक स्पीकर सिस्टम हमारा बोस का होना चाहिए. एंड द एंटायर 23 किलोमीटर ट्रैक, चाहे आप ताराकोट से जाएं, चाहे आप कटरा से जाएं, भैरों के रास्ते पे जाएं, सो यू विल फाइंड अ नेटवर्क ऑफ स्पीकर्स एंड एम्पलीफायर्स एंड जो माता के भजन प्ले करते हैं. एंड कोशिश यही रहती है कि सभी यात्रियों को ना एक अच्छा अनुभव मिले जैसे ही वो ट्रैक पे एंटर करें. हाँ. और जब तक वो भवन तक पहुंच ना जाएं, बिकॉज कुछ लोग अकेले भी आ रहे हैं, कुछ फैमिलीज के साथ आ रहे हैं, तो उनको वैसा अनुभव देने की हमारी How many कोशिश. speakers in total? क्योंकि मेरे दिमाग में थ्रू आउट चलते रहा हर
पता नहीं कोई 10 मीटर में तो स्पीकर लगे। रफली अराउंड 10-20 मीटर्स पे, वो डिपेंडिंग अपॉन जो वॉइस और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स रहती है, तो 500 डॉट स्पीकर्स जो हमारे पास रहते हैं, प्लस हमारा जो अटका आरती एरिया है उसके अंदर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस के लिए है ही। एंड इनको हमने कुछ कंबाइन किया कहीं कहीं एलईडी वॉल्स से, वीडियो वॉल्स आपने कहीं कहीं आपको नजर पड़ी होगी, सो वी हैव लार्ज स्केल वीडियो वॉल्स। सो वो भी यही है कि एक अनुभव को एनरिच करने के लिए आपके। तो ये भी बोर्ड ने डिसीजन लिया कि ये श्रद्धालुओं की श्रद्धा थी कि वो जो एलईडी बोर्ड्स लगे हुए बड़े बड़े? देखिए, एलईडी वॉल्स इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक्चुअली। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक ऐसा इनिशिएटिव था ये रिसेंट टाइम्स में कि पिलग्रिमेज साइट्स में दे हैड चोजन श्री माता वैष्णो देवी, और क्योंकि ये एक स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस भी थी भारत सरकार की तरफ से, और उसके बाद प्रसाद स्कीम में भी कटरा कवर्ड है भारत सरकार की, तो उसके अंदर एक कंपोनेंट था उनका ऑडियो विजुअल। स्कीम के बारे में थोड़ा बताएंगे, हाउ डज दैट वर्क? प्रसाद स्कीम एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कोऑर्डिनेट करता है विद सम असिस्टेंस फ्रॉम द बोर्ड। उसके अंदर सरकार के कुछ इनिशिएटिव है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। सो इट इज़ अबाउट टू टेक ऑफ, आई एम श्योर, इन द नियर फ्यूचर, जिसके अंदर कटरा एरिया की लैंडस्केपिंग के काफ़ी काम है, यात्री रिलेटेड फैसिलिटीज़ को डेवलप करने की काफ़ी उसमें बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजंस की बात है, एमेनिटीज़ की बात है, मॉडर्न एमेनिटीज़ में टाउन में, तो उन चीज़ों के ऊपर काफ़ी सरकार के द्वारा काम चल रहा है। और फोकस यही है क्योंकि जैसे फुटफॉल बढ़ती जा रही है तो आपको बेस कैंप की सुविधाओं को भी उस प्रोपोर्शन में बढ़ाना है, बिकॉज कटरा विल सर्व एज द बेस कैंप, इट हैज बीन सर्विंग एज द बेस कैंप, बिकॉज जो हमारी टोपोग्राफी है, क्योंकि आप यात्रा करके आए, आप समझ सकते हैं कि देर आर रिस्ट्रिक्टेड नंबर्स जिनको हम ट्रैक पर छोड़ सकते हैं, तो दैट सीलिंग इज 50,000 a day, so that has been court monitored, court directed. You cannot have more than 50,000 लोग in a 24-hour cycle, in a 24-hour cycle। उसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक टाइम पे कितने मैक्सिमम? राइट, एब्सोल्युटली। उसके लिए क्या रहता है कि वो जो मैंने RFID का जिक्र किया, कार्ड्स का, सो दैट्स अ रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कटरा से यात्रा शुरू की और भवन तक देयर आर 6 जोन्स, तो हर एक जोन की एक कैरिंग कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल भवन हैज अ कैरिंग कैपेसिटी फॉर अराउंड 6,000 पिलग्रिम्स। ओके, सो वो कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से मुझे रियल टाइम में जानकारी रहती है कि इस टाइम पे कितने लोग हैं उस जोन में। इफ देयर इज 4,000, सो ओके, वी आर गुड टू गो। द नंबर क्रॉसेस 5,000, आवर पीपल गेट ऑन एन अलर्ट दैट वी शुड स्टार्ट पुशिंग पीपल डाउन। Do you like have a heat map happening kind of thing? Kind of a heat map. We have a, let's say, green, yellow and red zones. हाँ जी. So these can correspond to heat maps, if you can call them. Yeah. So if you are in a green zone, you are comfortable. You can allow the yatra to move up. Yeah. Once you enter into a yellow territory, our people are on an alert that the numbers have swollen up. Yeah. जैसे नवरात्रि में होता है. बिल्कुल. So नवरात्रि में we hit the 40,000 figure quite frequently. So it's not a very frequent phenomena on the normal days, right? Normal days में हमारी यात्रा is like 25,000, 30,000 a day. Yes. So 40-45 is a phenomena we see in नवरात्रि. नवरात्रि. तो जब 40,000 आप हिट कर रहे हैं तो इट इज ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम्ड कि जोन्स के अंदर भी वो जोन्स ग्रीन से येलो और येलो से रेड की तरफ जा रहे हैं। राइट। तो हमारी टीम्स उतनी ही एक्टिवेट हो जाती हैं। राइट। कि अब आपको यात्रियों की रजिस्ट्रेशन को कटरा में धीमा करना है, या बाणगंगा पे फ्रिस्किंग को धीमे करना है, या भवन पर आपको दर्शन करा के जल्दी लोगों को लौटाना है। तो उन चीजों पे हमारे प्रोटोकॉल्स फिर एक्टिव हो जाते हैं। मगर लेट्स टॉक अबाउट सिक्योरिटी, क्योंकि आपने ये हीट मैप की बात हो रही थी, तो सिक्योरिटी वाइज अगर मैं लेके चलता हूँ, एक ट्यूबलाइट या एक लाइट जो ऊपर से लैंप पोस्ट से आनी चाहिए, मैंने एक फ्यूज नहीं देखी, और इट वॉज इनक्रेडिबल इंटायर, यू नो, स्पेशली जब आप भवन से देखते हैं जी, आपको पूरा वो वॉकवे दिखता है फुल्ली लिट, इट फील्स लाइक डिवाइन, यू ऑलमोस्ट फील कि आई एम राइट नाउ इन ब्लिस जी। इतना मजा आता है, और इतनी सिक्योरिटी मुझे फील हुई ऊपर चढ़ते हुए या वापस आते हुए कि मुझे लगा कि जैसे कि अगर यहाँ कोई अकेले भी आया है, और वहाँ पर हमें ऐसे बड़े सज्जन मिले, कल हमें कोई मिले जो 80 ईयर्स ओल्ड थे, राइट, वो कनाडा से आए थे, टोरंटो से, और वो वहाँ पर बस आके बैठ गए, और उनको कोई डर नहीं था, वो कब आए कब जाएंगे, रात के ये आप लेके चलिए, मैं 10 बजे उनको मिला हुआ हूँ, और उनको कोई डर नहीं था कि 2 बज जाएंगे नीचे जाते हुए, 3 बज जाएंगे, क्या हो गया। बिल्कुल। सो ये सिक्योरिटी मेरे माइंड में उस समय भी आ रही थी, ये कहाँ मिलेगी, और सिटी नेवर स्लीप्स है। सिटी नेवर स्लीप्स, आई गेस। सबसे पहले तो माँ भगवती का ही शुक्रिया है, बिकॉज उसी की छत्र छाया में ये सारी सिक्योरिटी हम भी फील करते हैं। बिकॉज जो हैरानगी शायद आप एज अ टूरिस्ट एज अ पिलग्रिम फील करते हैं ना, अक्सर ऑन द मैनेजमेंट साइड अगर मैं कहूँ तो कभी कभी हम भी महसूस करते हैं कि इतना यात्रा रश था, इतनी फुटफॉल थी, इतनी चैलेंजेस थे, तो चीज़ें कैसे स्मूथली इवेंचुअली मतलब निकल जाती हैं, कैसे होता है।
तो आई एम श्योर देयर इज सम डिवाइन इंटरवेंशन इन दिस माता प्लेस। की कृपा है, एक माता की कृपा है, और वो ना बहुत विजिबली आप फील करते हैं, बड़ी टैंजिबली एक फील vibe करते है हैं ना? एक वाइब है, एक वाइब है वो- पॉजिटिविटी की, या इट्स एक ओजिंग। हाँ, एक प्रोटेक्टिव कवर की। एंड जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं ना, वो बढ़ता जाता है ऑरा। हाँ। मतलब द मोमेंट यू ट्राइंग एंड यू स्टार्ट फ्रॉम कटरा, यू माइट नॉट बी इन अ वेरी गुड मूड। और वो चांट आनी स्टार्ट हो जाती हाँ, है ना, जैसे जय आप- माता दी, जैसे जय आप माता enter दी, वो करते जो हैं, लगता है जैसे चंचल गा रहे हैं। यस, योर एनर्जी, योर एंथुजियाज्म, आप सारी टेंशंस, जो परेशानियां, मुसीबतें, यू फॉरगेट एवरीथिंग, योर स्ट्रेस लेवल्स गो डाउन एंड यू Yes. फॉरगेट दैट यू आर इन दिस नॉर्मल रूटीन वर्ल्ड ना। आप एक स्टेट ऑफ ब्लिस, जैसे Yes, आपने कहा ना, yes. उसमें आप पहुंच जाते हैं। यस, और भवन की तरफ पहुंचते तो वो एक्सपीरियंस ही एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस हो जाता है। Yes. आपके बहुत लोगों के फ़ोन काम नहीं करते हैं बिकॉज प्रीपेड फ़ोन्स हैं, बट दे डोंट माइंड, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा फ़ोन नहीं बंद हो। अगर आप कटरा में या जम्मू में या दिल्ली में आप देखें आपका फ़ोन बंद हो जाए, आप कितने परेशान हम हो जाते हैं। बिल्कुल। बट भवन एक ऐसी जगह है, आपको वो रेस्टलेसनेस नहीं होती है कि आपका फ़ोन बंद है या बात नहीं हो पा मगर रही है। ये क्वेश्चन मेरा था आपके साथ कि बिकॉज आपने टेक्नोलॉजिकली इतनी चीज़ें वहाँ करी हैं, जैसे आपने RFID कार्ड्स बोला, मैंने तो वहाँ पर ये भी देखा कि अब डिजिटली हम डोनेट कर सकते हैं। जी। तो मैंने वहाँ पर जितने भी अब आज के वेंडर्स हैं या UPI के थ्रू वगैरह, हम अब एक्चुअली डिजिटली डोनेट कर सकते हैं। Right. विच इज़ अ फैंटास्टिक थिंग। माइक्रो पेमेंट्स हो रही हैं वहाँ पर, वी कैन बाय थिंग्स लोकली Obviously, विद ऑल everything. दैट ऑल्सो। राइट। बट व्हेन इट कम्स टू डिजिटल इंडिया, और क्या क्या आपने वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशंस करी हैं एट द श्राइन? देखिए, डिजिटल ना इज लाइक समथिंग वेरी क्रिटिकल नाउ टू फैसिलिटेटिंग पीपल एक्चुअली, बिकॉज अब जितना भी आप यूथ देखेंगे, दे वुड वांट टू यूज देयर UPI अकाउंट्स एंड देयर क्रेडिट कार्ड्स एंड नॉट कैरी कैश। नोबडी वांट्स टू ना, आज सब आप इलेक्ट्रॉनिकली आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं चीज़ें। सो इसी विजन को लेते हुए ना, व्हाट वी डिड लास्ट ईयर वाज वी एंटर्ड इनटू एन MOU विद TCS, बिकॉज TCS इज ऑलमोस्ट द बेस्ट इन द कंट्री। Wow. Right, and we are lucky that they offered us the entire thing under CSR. Really? So we are not paying them anything, and for their manpower, we are only paying them for our softwares and our hardware yeah, so like a upgradations. SaaS kind of Yes. उसकी आप सर्विस के लिए Yes. दे So रहे their team is available with us round the clock, a 20-member team, and हैं at the shrine no, board. no, 3 of them are working at Katra, and some of them are working remotely from Hyderabad. बिल्कुल। So it's like, and we are in touch with them, and it's a 3-year MOU. So what we have started with is, we have started with digitalization of our pilgrim services first. So आप देखेंगे हमारी website has been revamped after almost 15 years. 2008 में it had come up first, and now it has been totally revamped, So it is Tata Consultancy Services which is handling which is handling our IT initiatives. back end. Yes. wow. So आप जितनी सर्विसेज हैं हमारी, हेलीकॉप्टर्स, बैटरी कार बुकिंग्स, डोनेशंस, आरती, अकोमोडेशन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन. यू कैन बुक all the services through our website. And Langar Seva, in fact, you can contribute to our Langar Seva online. You Yes. can book Prasad online, and Yes. everything is now available through the online mode. And parallelly, what we have done is we have displayed QR codes all along the track. तो आप डोनेट करना चाह रहे हैं, you can just scan the QR code and you can pay, or you can donate, or you can book something. So everything is now available digitally, and your prasad corresponding to that donation will be delivered at your residence. You don't have to carry it back. यहाँ से. So that everything can be handled digitally, and people don't feel that it's a cumbersome process to book facilities or to donate. पहले बड़े सारे लोग आते जी, हम डोनेट करना चाहते हैं जी, लंगर सेवा में कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, किसको बताना दान है, पात्र ढूंढ रहे दान होते पात्र थे। ढूंढ रहे हैं, या वो 80G की रिसीट चाहिए, बिकॉज यू बिल्कुल। कॉन्ट्रीब्यूटेड, यू वांट सम इनकम टैक्स, वो जो Yes, कॉरेस्पॉन्डिंग रिबेट मिलता है आपको. CSR में नाउ वी आर एनरोल्ड नाउ, सो आर चैरिटेबल सोसाइटी, बिकॉज आपको मालूम ही है, सो वी वर्क अंडर इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन ऑल्सो. वी हैव बिल्कुल, बट आई वुड लाइक यू टू, मतलब मुझे भी बहुत लिमिटेड शायद पता है. आई वुड लव टू नो what is the social give back? हाँ. Because हम बात करते हैं, can we just get a first of all a number, donations आपके पास, how much does the board receive annually? डोनेशंस में अगर मैं बात करूं आपको ना, इट इज अबाउट पर पिलग्रिम, तो इट एवरेजेस आउट टू 100 and 120 रुपीज पर पिलग्रिम रफली. So 90 lakh multiplied by हाँ, 120 रुपीज और average 100 ले लेते हैं यहाँ पर. रफली. So you're looking at 90 crore. Yes, roughly about 100 CR is roughly that we get. 100 CR annually is donations. हाँ, it is Because generally. I'm sure you need them. लोग बोलते हैं कि क्यों चाहिए, बट नहीं चाहिए होंगी अगर, तो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और न्यू सर्विसेज कैसे प्रोवाइड होंगी? हाँ, बिकॉज एवरीथिंग हैज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट, राइट? Yes. अगर आप चीजें ले रहे हैं तो यू आर इन्वेस्टिंग देम बैक.
फॉर द ग्रोथ ऑफ द पिलग्रिमेज एंड फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ पिलग्रिम्स. आपने कहा व्हाट डू वी गिव बैक टू द Now what सोसाइटी, do you give राइट? back? Yes. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो वन इज द लंगर सेवा. लंगर सेवा इज अन्नदान इज महादान, जैसे Yes. हमारे है ना है, बिल्कुल. शास्त्रों में कहा गया है. तो लंगर सेवा वाज समथिंग द श्राइन स्टार्टेड अराउंड 4 years ago. है ना? वी स्टार्टेड एट सांजी छत, वी स्टार्टेड एट ताराकोट, एट 2 locations बेसिकली. Okay. कि आप नए ट्रैक से जाएं तो आपको ताराकोट में मुफ्त लंगर सेवा मिले 24 घंटे. Right. आप पुराने ट्रैक से जा रहे हैं, आपको सांजी छत में मिले. तो इस नवरात्रि में हमारे चेयरमैन साहब का एक नया फैसला था कि भैरों पे भी आप शुरू करें, कि भैरों एक ऐसी जगह है यहाँ यात्रा संपूर्ण होती है. हम कहते हैं यात्रा दर्शन आपके तब पूरे होते हैं जब आप माता के दर्शन के बाद भैरों में दर्शन क्योंकि करते माता हैं. का ही कहना था कि माता का मेरे ये कहना- दर्शन इनकम्प्लीट हैं जब तक आप भैरव ना वहाँ नहीं जाएं. जाएंगे. हाँ. तो जब आप भैरव बाबा के दर्शन करते हैं तो बिल्कुल. वहां पर हम एक मुफ्त लंगर सेवा हमने इस नवरात्रि से शुरू की है. हाँ जी. सो दैट इज समथिंग टू गिव बैक टू समबडी हु कैन नॉट पे. Yes. है ना? आपने कहा कि आपके पास हर कैटेगरी ऑफ पिलग्रिम के लिए कुछ है, तो हमारे पास उनके लिए भी होना चाहिए जिनके पास देने के लिए शायद उतना नहीं है. नहीं है. कितने लोग खाते हैं पर डे पर ईयर? लंगर में अगर मैं मुफ्त लंगर की बात करूंगा तो मैं समझता हूँ तकरीबन 8 से 10 हजार लोग पर डे खा रहे हाँ हैं. पर डे खा रहे हैं, जिनको तीनों मील मिला तीनों के. मील्स मिला और ये मील वाइज होता है कि कभी भी अवेलेबल नहीं, है? ये 24 घंटे है. कभी ये कोई भी आइए. टाइमिंग्स नहीं है, इनकी टाइमिंग्स नहीं है, बिकॉज हर यात्री अलग समय पे यात्रा शुरू कर रहा है. तो हम सिर्फ क्लीनलीनेस के टाइमिंग्स होते हैं जब लंगर सेवा बंद रहती है, जब आप सफाई करते हैं, भोजनालय की स्टाफ की शिफ्ट होती आई है. एम अमेज्ड. So मतलब around मैं 20 अगर 3 बजे सुबह वहाँ पहुंचा हूँ और मेरे को भूख लगी है जी, जी. तो मुझे लंगर मिलेगा. जी 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 जी. लंगर सेवा की सुविधा सभी ये के लिए है. दिस इज फिनोमिनल. और तो- बहुत बहुत लोग जो सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को उनको समझ आएगा ये ऑपरेशन हैंडल करना. हाँ, और अच्छी बात क्या है कि वही लोग बड़ी उन्हीं- बड़ी एफएनबी की कंपनीज नहीं कर पाएंगी ऐसा. और वही हमारे साथी हैं जो डोनेट भी कर रहे हैं. जो कुछ लोग खा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे ही कुछ पिलग्रिम्स हैं जो खिला रहे हैं और कुछ हमारे पिलग्रिम्स जो खा रहे हैं. सो इट्स अ सर्कुलर फ्लो इन द Wow. सोसाइटी इटसेल्फ. तो ऐसा ही एक हमारा आप एक मीडियम है. हाँ, हम सिर्फ एक मीडियम है टू सिर्फ स्ट्रीमलाइन करने के लिए और वहां से लेकर उन तक पहुंचाने के लिए. दैट इज इट. तो दैट इज आवर जॉब, बिकॉज माता रानी यहाँ पर है तो उसी की वजह से आ रहा है और उसी के भक्तों को वापस जा रहा है. तो इट्स अ सर्कुलर फ्लो. एंड जो गिव बैक की आप बात करी, हमारी हाँ बात जी. रह गई थी. सो दैट इज ऑन द चैरिटेबल पार्ट, है ना? दैट Yes. सो दिस श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड हैज सेट अप अ चैरिटेबल सोसाइटी, so which is called the Shri Mata Vaishno Devi Charitable Society. ओके. And we have 5 institutions under this arm. तो उसके अंदर सबसे पहला है हमारी हॉस्पिटल, जो सुपर स्पेशलिटी हमारा चल रहा है 300 बेड. कहाँ चलता है? दिस इज एट ककरेयाल, अराउंड 15 किलोमीटर्स जहाँ से हम बैठे हैं. ओके. सो दैट इज इन पार्टनरशिप विद नारायणा हृदयालय. अच्छा. सो डॉक्टर देवी शेट्टी की टीम उसको ऑपरेट करती है. वाओ. डॉक्टर देवी शेट्टी इज आल्सो इन्वॉल्वड इन यस यस a यस. give back here. हाँ, it's a give back and Wow. it's been running since 2016 and in fact the honorable prime minister had inaugurated it अच्छा. in 2016. तो एंड वो एक 300 बेडेड सुपर स्पेशलिटी है जिसको हम अपग्रेड कर रहे हैं, 500 बेडेड की तरफ लेके जाने की हमारी कोशिश है. इनफैक्ट बोर्ड ने डिसाइड कर लिया है कि नाउ इट विल बी अ 500 बेडेड थिंग. Wow. एंड साथ ही साथ वी आर आल्सो नाउ इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ मेडिकल कॉलेज हियर. So How nice. Yes, so this is what the Honorable LG's vision is, the chairman's vision is that we should have a medical college of the Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board. एंड साथ ही साथ इसी एजुकेशन के फील्ड में हम पहले से भी थे. वी हैव अ नर्सिंग कॉलेज जो चल रहा है उसी चैरिटेबल सोसाइटी की एजेस में. वी हैव अ यूनिवर्सिटी फुल फ्लेज जो चल रही है. वी हैव अ गुरुकुल प्रमोटिंग वैदिक स्टडीज. तो अरे हमारे वाह. पास 6ठी क्लास से बच्चे आते हैं और शास्त्री तक हम उनको लेके जाते हैं. तो वही पंडित भी बनते हैं फिर? वही आपके यहाँ पंडित के? बनते हैं. उनमें से 4 बच्चे हमारे पास भवन पर काम कर रहे हैं एज पुजारी से हमारे साथ हैं अभी. My God. So there My are God. so Wow. this is a circular flow which we have started because that is part of our mandate also as per the act. कि हमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस एजुकेशन पे काम करना है. तो वैदिक स्टडीज वाज समथिंग व्हिच वी ऑलवेज द बोर्ड ऑलवेज वांटेड दैट वी शुड बी द फ्रंट रनर्स इन द कंट्री. Yes. तो गुरुकुल हमारा उस पुराने गुरुकुल की पद्धति से चल रहा है और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ हम एफिलिएटेड हैं. और ये भी एक फुली फ्री रेजिडेंशियल फैसिलिटी है. सो वी हैव सब अराउंड कुछ free, सब पढ़ाई कुछ भी फ्री free है. है. खाना पीना पढ़ाई रहना एवरीथिंग इज फ्री. 500 बेड का जो हॉस्पिटल आएगा ये भी मुफ्त लोगों को हॉस्पिटल सेवा हमारा देगा? हॉस्पिटल इज सब्सिडाइज्ड Okay. बिकॉज उसके ऑपरेशंस कमर्शियल Cost. बेसिस पे हैं. एंड बट J&K इज यूनिवर्सली आयुष्मान. तो J&K में हर रेजिडेंट के पास एक आयुष्मान कार्ड है. तो टेक्निकली हमारे अस्पताल में 5 लाख तक का इलाज वैसे ही मुफ्त है अच्छा. फॉर एवरी रेजिडेंट ऑफ तो वो J&K. यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हो वो यहाँ पर आपको आयुष्मान कार्ड अवेलेबल है तो आप नायराना में जा सकते हैं. आयुष्मान के कार्ड के बेसिस पे आपको मुफ्त इलाज मिलेगा. Wow. So that is covered. And we are empaneled with CGHS as well as ECHS. तो आर्मी पर्सनल उनके सारे सबका भी is covered under. So सारे आर्मी पर्सनल आल्सो उनका भी ऑब्वियसली कवर्ड हो गया सब. Yes, yes. Everything is covered under Narayana's healthcare package.
वाओ, सो दैट्स अ लॉट ऑफ गिव बैक। मगर Yes. ये गिव बैक तो आप कर रहे हैं जो नीचे है। अगर हम वापस ऊपर जाते हैं भवन की तरफ, मैंने वहाँ नोटिस करा इमरजेंसी के लिए आपके पास वहाँ पर फायर फाइटिंग व्हीकल्स थी, आपके पास वहाँ पर एम्बुलेंस है। सो वहाँ पर ऊपर क्या आपके पास क्लिनिक है कि आपके पास हॉस्पिटल है? सपोज इमरजेंसी सर्विस हो जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें किसी को हार्ट अटैक हो गया, Right. आई एम श्योर ऐसा होता होगा। होता है, बिल्कुल होता है। तो उनको आप कैसे, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ देम? देखिए, वी हैव 8 मेडिकल यूनिट्स ऑन द ट्रैक। तो वहाँ पर वी हैव अ टीम ऑफ अराउंड 18 डॉक्टर्स एंड अराउंड 50 पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, फार्मासिस्ट। तो हमारा मकसद यही रहता है कि टू गिव इमीडिएट फर्स्ट एड एंड यूज दैट गोल्डन आवर, जिसको हम कहते हैं कि इन द फर्स्ट 1 hour इज वेरी क्रिटिकल फॉर एनी पेशेंट। यस, सो वो हमारी कोशिश रहती है। दैट इज वाई दिस ऑल्टरनेट ट्रैक केम अप, जिससे शायद आप गए होंगे ताराकोट से जब Yes. आपको वो मिली होंगी। सो दिस ट्रैक इज डेडिकेटेडली फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स बिकॉज फॉरेस्ट फायर्स इज एन Oh. इशू। हम उसके बारे में बात कर सकते हैं बिकॉज वी आर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, वी आर प्रोन टू शूटिंग स्टोन्स, वी आर Yes. प्रोन टू फॉरेस्ट फायर्स। एंड आई सॉ लॉट ऑफ लैंडस्लाइड के लिए आपने नेट्स लगा स्लोप रखे हैं। स्टेबलाइजेशन का आपने देखा होगा। हमने पूरा, मैंने बहुत नोटिस करा। So वो। disaster management is very very important because we are in a zone 4 area. Himalayas की foothills में हम हैं, so we have to be very sensitive to these natural calamities and challenges. When you say zone 4, I'm not aware of how the zoning is. हाँ, this is earthquake seismicity zones, Okay. जिसमें zone 5 is the most quake prone zone. So we are in zone 4. Oh, zone 4 of the quakes. Quakes. So that is why shooting stones, that is why landslides, the monsoons आते हैं तो we are prone to landslides. Summers आती हैं, we are prone to forest fires because there is a lot of pine होते हैं यहाँ पर? vegetation यहाँ पे. Yes, बहुत सारे होते हैं. That's why you saw the fire emergency systems. You saw the fire hydrant network है हमारे पास, where we use the treated water of the STPs, ताकि पोर्टेबल वाटर और वो वाटर हमारा कंज्यूम Oh, ना हो. hats off. So portable water goes for drinking purposes. Yeah. Fire fighting के लिए we have this treated water of the STPs. And we have almost a 7-kilometer long fire hydrant network dedicated. 7? किलोमीटर लॉन्ग फायर हाइड्रेंट Kilometer लॉन्ग, यस, ऑल अलोंग द ट्रैक। तो Oh. पाइप्स हैं, तो होजेज आप उससे कनेक्ट करते हाँ हैं जी। एंड आर डिजास्टर मैनेजमेंट टास्क फोर्स है एक हमारी which handles these forest fires as and when they crop up. Yeah. एंड एम्बुलेंसेज की हमने बात करी तो दैट इज वंस अगेन आर डिजास्टर रिस्पॉन्स और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम का ही एक हिस्सा है. Yes. And these doctors and these nurses, they are trained to stabilize these patients and then immediately refer them to our super speciality at Narayana wherever the need arises. How many ambulances do you have? Currently we have a network of around 15 ambulances, Which is a lot. which is a lot. क्योंकि आप रन भी नहीं कर पाएंगे, ट्रैक तो लिमिटेड हाँ, लिमिटेड है. तो हर एक मेडिकल यूनिट पे एक एक एम्बुलेंस है. तो वी हैव 8 मेडिकल यूनिट्स, सो 8 एम्बुलेंसेस पार्क्ड देयर. 8 मेडिकल यूनिट्स इज क्वाइट अ बिट बिकॉज मेरे को 8 दिखे नहीं, मगर माय गॉड 8 हाँ. मिस कर दिए होंगे मैंने. बट हाँ, हर एक, क्योंकि बिकॉज आप वी हैव अ 23 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैक ना. आप भैरों पे जाएंगे तो वी हैव मेडिकल यूनिट, सांजीछत जाएंगे वहां पर भी मेडिकल यूनिट है. आप बाणगंगा से जाएंगे तो बाणगंगा में मेडिकल यूनिट है, ताराकोट पे है, अर्धकुआरी पे है, हिमकोटी पे है. सो हर जगह आपको मेडिकल यूनिट है. एंड जो क्रिटिकल यूनिट्स है वहाँ पे एक की बजाय 2 एम्बुलेंसेज हैं. भवन पे वी विल हैव अ क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस आल्सो. Yes. सो इट्स इंपॉर्टेंट, राइट? तो Yes. भवन पे आपको 4 डॉक्टर्स की टीम मिलेगी, बाकी जगह आपको एक की मिलेगी. Yes. तो उस तरीके का हमने एक सेटअप बनाया है बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस दैट वी गैदर ओवर द ईयर्स, कि किस तरीके के पेशेंट्स, फिर किस तरीके की मेडिसिन की अवेलेबिलिटी, किस तरीके का इवैक्यूएशन प्लान. तो वो सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखने की टेल कोशिश मी करते हैं. लिटिल बिट अबाउट द वेदर, बिकॉज ये ऑपरेशन इतनी कॉम्प्लेक्स है. जैसे हमने कॉन्वर्सेशन भी जब स्टार्ट करी थी, मैंने बोला था आप सीईओ हैं ऑफ द श्राइन बोर्ड. तो अब मैं समझ भी पा रहा हूँ कि क्यों जरूरत है जी. एक सीईओ की, बिकॉज दिस इज हेवी ड्यूटी ऑपरेशंस ओवर हियर. सो हमने बात करी कितने लोग लंगर खाते हैं, बट मेरे को आपसे ये भी जानना है अब कि अगर ये 50,000 लोग पर डे टू एंड फ्रो कर रहे हैं 24 आवर के नेटवर्क में, लेट्स गेट इनटू सम फर्दर स्टेटिस्टिक्स. हमें पता है कि ऊपर जाने के कैसे कैसे तरीके हैं. मैंने देखा पालकी पे लोग जाते हैं, मैंने देखा कि वहाँ पर पिट्ठू करते हैं लोग, चलते हैं ऑब्वियसली लोग. प्रैम्स देखी मैंने छोटे बच्चों के लिए, विच वाज सो स्वीट, कि उनके लिए भी कितनी सारी प्रैम्स थी इस बार. बैटरी कार्स हैं वहाँ पर, और ऑब्वियसली वहाँ पर घोड़े हैं. लेट्स स्टार्ट विद, मैंने कुछ मिस करा, मैंने शायद चॉपर मिस कर हेलीकॉप्टर मिस कर दिया आपने. तो चॉपर की बात अभी करते हैं, बट लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट कि कितने घोड़े फॉर एग्जांपल हमारे पास तकरीबन 3,500, तो तकरीबन 3,500 सर्विस प्रोवाइडर्स हैं.
और आउटसोर्स्ड हैं ये सारे? ये आउट, हाँ, दीज आर लोकल पीपल जो लोकल्स हैं, आसपास के एरिया के लोग हैं। जॉब्स आल्सो? वो ट्रैक से काफ़ी सालों से, आई एम श्योर, ये ट्रैक से जुड़े हुए हैं। हमारा काम है इनको फैसिलिटेट करना और यात्रियों को भी फैसिलिटेट करना इनके साथ सर्विसेज अरेंज करने के लिए। प्राइस आप सेट करते हैं? प्राइस गवर्नमेंट सेट करती है, दैट इज नोटिफाइड बाय द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। बट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सेट्स घोड़े की प्राइस? यस, दे सेट द, दिस इज द मैंडेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ J&K, and but we regulate them. For example, we ensure them that overpricing ना हो, overcharging ना हो. In tandem with them. Yeah, yes. And जो उनकी let's say service hiring का system है, वो board ensure करता है that they can hire services, and they also have identity cards which are issued, which can be scanned all across the track by the pilgrim जिसने hire किया है, to make sure that I am going with a verified service provider. How does he scan? He goes to his phone and does it? No, we have standing screens. We have screens where he can tap that card of the person and check his credentials. ये verified service provider है, घोड़े का animal का भी annual health checkup हुआ है कि नहीं हुआ है, so that's important. Feedback form भी जाता है इनका? Feedback form, that link can go to the pilgrim and he can share the feedback with the board directly. Really? I have been overcharged. You're rating the... Yes, the performance of the service provider is rated. Yes, that is. So it's like an Uber? Kind of an Uber, not maybe to that extent, because बहुत सारे लोग उतना अभी यूज नहीं करते हैं उस फैसिलिटी। Earth-shattering to me in person, honestly earth-shattering that we are being now, we have reached a level, because हम digital India की बात कर रहे थे। जी। We can rate. Yes, we can rate anybody in the shrine. पिट्ठू वाला, पालकी वाला, पिट्ठू वाला, द सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स, अगर आपको कहीं क्या मिला, आपको अगर आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं मिला, ठीक मिला, तो यू कैन रेट आउट ऑफ 5 स्टार्स की मैं ये रेट। टॉयलेट्स को भी रेट करता हूं, टॉयलेट्स को भी रेट कर सकते हैं। यस, दैट इज ऑल अवेलेबल। So we have a toll free call center also where you can immediately dial. I was seeing that कि वहाँ पर toll free, मैंने भवन पे देखा toll free call center था, वहाँ नंबर मैंने देखा, वहाँ लिखा हुआ। आपसे पूछना चाहता था मैं, कॉल जाएगी कहाँ, लैंड कहाँ हो रही है वो कॉल? So we have a toll free call center in Katra and it's a 10-seater call center, once again 24/7, तो तकरीबन 1000 कॉल्स लैंड करती हैं। कितने लोग काम करते हैं वहाँ? So 10-seater है। 10-seater। So it's a 10-seater है, तो 10-seater, so 24/7, yes. तो 30 लोग इन वे काम 30 लोग इन वे काम कर रहे हैं हमारे पास, एंड वो हम सारी डिजिटली कॉल्स रिकॉर्ड हो रही हैं, एंड ग्रीवांसेस के लिए उनको वापस फीडबैक भी जा रहा है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से यू हैव बीन ओवरचार्ज्ड बाय समबडी एंड यू लॉग इन अ ग्रीवांस, तो यू गेट एन एसएमएस सेइंग दैट ग्रीवांस आईडी दिस हैज बीन रजिस्टर्ड विद द बोर्ड। टिकट है, एक टिकट जनरेट होता है। यस, and once it is resolved, once again you get an SMS that it has been resolved and you can check the status of something here. Phenomenal. So this is what is being done. And I noticed PA system भी आपका काफी strong है वहाँ पर। PA system तो हमारा बहुत पहले से वैसा रहा है। अब now it is integrated with all these online services basically, because lost and found के cases, जैसे मैंने कहा, कल मैं सुन रहा था, मेरे को थोड़ा सा बुरा भी लगा, मगर मैंने देखा कि कोई अपनी 10 साल की बच्ची को ढूंढ रहा था, but they were going on announcing बार बार ये चंडीगढ़ से आई हैं। So आप खुद भी अनाउंस कर सकते हैं। It is not like my person will have to announce. For example, somebody comes from Bengal and he speaks Bengali, so he would want to make an announcement in Bengali. So we invite him कि आप अपनी भाषा में अनाउंस करें। Practical ये और उसके अलग सेंटर्स हैं। हाँ, डेफिनेट हर एक लोकेशन पे हमारे बूथ्स हैं, तो आप अपनी भाषा में अपने बच्चे को बुलाना चाह रहे हैं, अपने बुजुर्ग को बुलाना चाह रहे हैं, because they may not be familiar with अंग्रेजी या हिंदी, right? So you want to use your own language, so we facilitate that also. Yeah. So because and what is the CCTV? I know हम इधर से हर जगह जाए जा रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे numbers about कि कितने घोड़े हैं। Now we have gone to CCTV, but we'll come back to the numbers. मगर genuinely how many CCTV cameras? Around 700 cameras का network Every है. part is covered. Every part is covered, and we have 2 control rooms, because the CCTV is one part, the other part is monitoring the CCTV feed. Of course. So that becomes very critical, right? तो उसके लिए we have 2 control rooms. One is at Katra, the other is at Bhavan. So you control the CCTV feed of a particular sector, जिसकी भी आपके पास जिम्मेवारी है. And कुछ बहुत critical sectors हैं, तो उनका feed मेरे पास रहता है, CEO ऑफिस में रहता है. So that कि crowd management के लिहाज से you want to check certain areas. Plus you give people a sense of security. Yeah. Right. Once you enter Katra और आप एक sign video wall पे पढ़ते हैं that you are under CCTV and drone surveillance. We have a drone surveillance also. Drone surveillance also, which we put into place especially during the peak seasons. So with only Bhavan area में or no, the entire track. With the entire track, wherever we want to focus on, we use the drone surveillance you have also. a specific team, outsourced team or No, in-house? police. We use the local police for Okay. the drone coverage, because using drones itself is a challenge.
So we only And there's legality to that also. Yes, there is a legality. That's why we use the police drone only, through police itself, not, through no other. And the feedback organization. comes to With us. The feedback with us. The video the footage. Shrine Board is the owner of The that Shrine Board is the owner. property once the Yes, feedback is coming. yes. Live feedback is being shared. Yes. For example, the CCTV feed stays with us for 30 days. Yeah. आप चेक करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लॉस्ट एंड फाउंड के इश्यूज होते हैं, बहुत सारे क्राइम के इश्यूज रहते हैं, कभी कभी कोई पेटी थेफ्ट्स हो जाते हैं, तो द सीसीटीवी फीड हेल्प्स I अस was going to ask you कैप्चर दोस what थिंग्स. kind of things can go wrong on the track? थेफ्ट्स के इश्यूज आते हैं वंस इन अ व्हाइल, दे कम. Mobile phone. यस, बेगरी के इश्यूज कभी कभी आते हैं, बेगर्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स, दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स. So आप कैसे हैंडल करते हैं अगर So- कोई begging का इशू आया because you don't want it on the track? No, we don't. We obviously, our team swing into action immediately. खाना भी आप फ्री दे रहे हैं, आप सब कुछ. No, तो- that is not at all allowed. So beggary Yeah. is not allowed on the track at all. So Yeah. that is what we use the local police. हमारे पास local units हैं. There is an DSP at Bhavan. There is an SHO at Bhavan. There is an Bhavan has its own SHO and DSP. Yes, Bhavan has an own SHO. Okay. And so the police's job is to assist the board in Yes. all these regulatory काम जो हमारे हैं. Yes. अब मान लीजिए एनफोर्समेंट का इशू आ गया है, ओवर प्राइसिंग का इशू आ गया है, किसी प्राइवेट दुकानदार ने किसी चीज पे ओवर प्राइस कर लिया आप है. रेगुलेट करते हैं. So that is our job to regulate. Our job is to regulate qualities also. कि आप क्वालिटी ऑफ खाना कैसा है. तो Okay. our teams go and pick up random samples to check. So suppose एक फ्रेंचाइज अमेरिकन चेन है वहां पर Right. और वो पिज्जा बेच रही है. Right. तो आप रेगुलेट करेंगे उसकी प्राइसिंग, फ्लोर एंड सीलिंग, सीलिंग. Everything is fixed. Yes. For example, अगर आप किसी ब्रांडेड चेन की बात करें, आपने कहा, so once you finalize the contract, you have to negotiate on the prices. You can't sell a burger at a McD on the track at the same price which you sell in Jammu. So the prices are much more subsidized here. Okay. Yeah, and same goes for CCD, same goes for Domino's, same goes for Bikaner Wala, and every other franchisee which is serving on the track. So the rule is that. And you have a team which does the quality checks on Yes, them. our team does a quality check. So it's like pilgrims first. That is the only focus. It's not about earning. It's more about giving it back to Yeah. the pilgrims as much as we can. Yeah. Do philosophically asking, Right. I know these chains are profit-making companies. They're not Yeah. NGOs Yes. in any which way. Yes. Do they contribute back to the board in any which way? I believe subsidizing itself is a contribution. Right. For example, if you're selling That's it at also X true. price and you are selling it at X minus 30%, so that 30% I believe is a contribution to this place. Secondly, they have to stick to our recipes of no onion, no garlic. Oh yes. Whatever they may be selling elsewhere, these are the only places. This is the only place in the country, I believe, or as per Yes. my knowledge, where all these chains or brands are serving food with no onion and no garlic. So there's So, modification of their in recipes. So And there's- global recipes have been Yes, modified they have all been remodified. for Mata Vaishno Devi. Yes. So we make sure that the pilgrims' concerns are well addressed. Hmm. So that is also something which is taken And into the account. sort of rental you charge them, is that also subsidized? Yes, it is subsidized in comparison to the other, let us say, local outlets or the non-branded chains, if we may call them. So in comparison to that, they have a certain preference. So obviously we have a criteria which you have to meet. You should have a presence in so many states. Your turnover should be such, or Yes. these kinds of criteria we already have. Of course. These are the hygiene standards that you have to maintain. Yeah. So वो सारी चीजें हम specify करते हैं. Yeah, the HACCP requirements and all that have to be in That place. you have to live up to. Yeah. And but obviously we give them some facilitation. For example, अगर आपको किसी brand या किसी quality specs को maintain करना है ना, you would want some flexibilities. Yeah. Which obviously we allow them, but the pilgrim's interest is taken care of. Yeah. So what sort of revenue does the board get from rentals? Our rentals give us around 30% of the share. मतलब for example, जैसे हमने अभी pilgrims की donations की बात की, right? So that pilgrim donation is around 30-35% of our total revenue share. Another 30% is our rentals. So rentals may be from our shops. Yeah. It could be from our battery car establishment. It could be from our helicopter services. All right. तो इन सभी को अगर हम क्लब करते हैं तो it once again becomes equivalent to the total amount of donations that we receive. This is the second head. Another 100 crores. Another 100, 120, 130 odd kind Yeah, of a thing. comes out of the services that you Services provide which we provide. between rentals, between the chopper services, the battery Car cars, services, the uh, shops that we outsource or the tenders Yeah, that we. yeah. These are the rentals that we. Because our bhojanaliyas are on a no profit, no loss basis. We are not learning anything. Of course. Our prasad is a no profit, no loss venture. The Panchmeva thing that we've introduced Yes. recently. Yes. So that's a no profit, no loss business. Yes. And our accommodations are no profit, no loss. चाहे Of हमारे course. हमारे And rooms हैं. accommodations become so nice. I It's went and like- saw a few accommodations. Okay. I also went and saw that. Right. It was totally clean, spick and span, and
आई डोंट थिंक एक यात्री को इससे ज्यादा किसी चीज हाँ, की जरूरत है। भवन पर अगर आपको ऐसी सुविधा मिल रही है, बिकॉज हमारी फ्री डॉर्मेटरीज भी कुछ हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा ना, देयर इज समथिंग फ्री ऑल्सो एवरीवेयर, यस, सो दैट यू डोंट फील कि आप माता के भवन पे आए हैं तो आपको कुछ भी देना पड़ रहा है, बिकॉज कई सारे लोगों की ऐसी इच्छा होती है कि हम आए हैं तो माता को कुछ अर्पण करें। कोई ब्रांडेड होटल नहीं आप टाई अप कर रहे हैं वहां पर? ब्रांडेड होटल्स का इज नॉट समथिंग लॉजिस्टिकली वेरी फीजिबल, वी आर ट्राइंग इफ इट इज पॉसिबल। बहुत लोग बोलते हैं मैंने ऊपर भवन में रहना है, मैंने ना नीचे कटरा में नहीं रहना। हाँ, तो भवन पर ऐसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन इज अ लिमिटेशन, देयर इज अ लिमिटेशन टू दैट। स्पेस है, टोपोग्राफिकल कंसर्न्स हैं, ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस हैं, Yes. बिकॉज आप बहुत ज्यादा उस माउंटेन पे यू कैपेसिटी के बियॉन्ड यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट, राइट? सो देयर इज अ लिमिटेशन विच यू कैन गो, सो वी Yes. कैन, व्हाट वी आर डूइंग इज कि वी आर ओनली कंस्ट्रक्टिंग न्यू बिल्डिंग्स वेयर यू आर डिमोलिशिंग सम एग्जिस्टिंग वन। ओके सो हमें वो फुटप्रिंट नहीं बढ़ाना है, ओके, फुटप्रिंट इज फिक्स्ड। यस, सो उसी फुटप्रिंट को हम मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं? मे बी वी गो वर्टिकल और मे बी वी गो अलोंग द हिल steps to a wise different hill, to a different hill, something of that nature we are thinking. जैसे and you have ropeways to connect. हाँ, we have ropeways to In connect. fact, this is another thing I wanted to ask, and we again going on jumping, but it's, I mean, you are like, आपके through इतनी मुझे information, ऐसे मैं information overload में बैठा हूँ। I'm sure हमारे सारे viewers भी एक information overload में बैठे हैं। We compiled this information in a book also, which was launched recently, so by the Honorable LG. So because it's a yatra guide kind of a thing, na? Yeah. So Shakti Ki Bhakti. So that's a very recent addition to us. It's available on the website also now. So, That is something that I am going to get. मैं आपके साथ ये definitely अभी बात हाँ, वो करूँगा अंग्रेजी after this. हिंदी दोनों में अवेलेबल है, सो इट्स लाइक फॉर एवरीबडी ना हु कम्स, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको ऐसी होती है कि यू डोंट नो बट यू वांट टू नो You want to know कि कैसे Yes. होगा, अकोमोडेशंस कैसे बुक होंगी, हम आरती में कैसे बैठ सकते हैं। ये इसमें आ रहा हूँ मैं अभी। मैंने देखा वहां पर 2 रोपवे देखी मैंने, जी। एक तो देखी कि मटेरियल रोपवे है और एक देखी जो श्रद्धालु ले रहे हैं भवन से भैरव तक। पहले बात करते हैं मटेरियल रोपवे। जब मैंने देखी तो मैंने बोला अच्छी अच्छी जगहों में मैंने ऐसे रोपवेज नहीं देखी हैं और ये सिर्फ मटेरियल लेने आ रही है, लाइक गुड्स लिफ्ट है ये। इट्स लाइक गुड्स लिफ्ट। सो उसमें क्या मटेरियल आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि मटेरियल आप समझ सकते हैं कि अगर 50,000 का फुटफॉल है ना, तो आपका लॉजिस्टिक्स भी उतना ही प्रोपोर्शनली बढ़ गया है। आपको भोजनालय की सामग्री लेके जानी है, आपको हवन पूजन की सामग्री लेके जानी है, आपको भेंट प्रसाद का सामान लेकर जाना है, आपको गार्बेज वापस लाना है। सो एवरीथिंग ऑन अ डेली बेसिस हैज टू बी डन। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सिर्फ नंबर्स की बात करें, वी जनरेट 10 tons ऑफ गार्बेज एवरी डे। 10 tons tons is the quantum of garbage we generate every day. lot of garbage. हाँ, In fact, मैंने बड़े ट्रक्स देखे जाते हाँ, हुए you नीचे, might- कमांडर जीप्स देखी। So which means the ropeway is not able to suffice to our requirements. Can't. That is why jeeps, right? तो we have like 4 tons तो mule dung ही हम generate कर रहे हैं, 3 to 4 tons of mules हाँ, जो जा रही हैं, right? ये कोई सोचता नहीं ये है, कोई सोच नहीं सकता कि है। म्यूल डंग भी निकाल के तो Generate हो कहीं रहा तो जाना है। And we have to clean the track because बाणगंगा जा रही है साइड में, तो we cannot allow the dung or anything जो पहले होता था किसी टाइम पे simultaneously. Yes. So that goes into our compost pits and it is being converted into organic manure. So that's being done separately. This is some operation. That is one. So the other is this food waste which is coming or the other construction and demolition waste जो Yes. निकल रहा है वहां से। Yes. तो वो सारा वेस्ट अलग से कलेक्ट हो रहा है और अलग से सेग्रीगेट होके जा रहा है। इसकी कितनी बड़ी टीम है आपके पास? तो वही मैं कह रहा था आपको कि ये लॉजिस्टिक्स के लिए ही अपने आप में मैनेजमेंट एक चैलेंज रहता है। तो रोपवेज की वेयर अनदर 50 पीपल जो सिर्फ रोपवेज मैनेज कर रहे हैं। ओके, बिकॉज एक हमारा नीचे स्टोर है कटरा में, सियार दबरी इज द लोकेशन जहाँ से स्टार्ट होता है रोपवे, हमारा मटेरियल रोपवे। तो हमारे जो नारियल के बैग्स हैं, प्रसाद के बैग्स हैं, वो रोपवे में जा रहे हैं। दे आर रीचिंग भवन और वो भवन से फिर जो वेस्ट है वो वापस जा रहा है वहाँ से। एंड बहुत सारा हमारा लॉजिस्टिक्स जो है वो इधर से जो नया ट्रैक है हमारा वहाँ से जा रहा है, वेस्ट डेली वापस आ रहा है, उसी ट्रैक से वापस आ रहा है। तो इस तरीके जो हमारी प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको भी हम इसी तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं। जो उनका सामान जाना है, खाने का सामान है, रॉ मटेरियल है, भेंट है उनकी जो जा रही है, बिल्कुल। तो इस तरीके की सारी चीजों के लिए हम रोपवेज और व्हीकल्स दोनों का एक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। राइट, वाओ। और अगर हम देखते हैं जैसे दूसरा जो रोपवे है वो तो हम बोल रहे हैं वो तो भैरव के मंदिर आपको लेके जा रहे हैं, मगर एक रोपवे की कोई ऐसी प्लानिंग कभी हो रही है या होने वाली है आपको लग रहा है एज अ विजन की, जिसमें कटरा से डायरेक्टली जैसे लोग चौपट लेते हैं, व्हाई कांट यू टेक अ रोपवे जो डायरेक्टली मुझे भवन के आसपास कहीं ले जाए? हाँ, नहीं, देयर इज अ प्लानिंग। इनफैक्ट द बोर्ड हैज ऑलरेडी अप्रूव्ड इट, जो आपने जिक्र किया। सो देयर इज अ रोपवे बीइंग प्लान्ड फ्रॉम कटरा टू सांजीछत। ओके, So the same place where the chopper lands Yes. currently, right?
तो वो एक हमारी कोशिश है। इनफैक्ट ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था, सुझाव था इनफैक्ट, जब एक इशू काफ़ी बाणगंगा की सफाई को लेकर के, मतलब घोड़ों की वजह से होने वाली पोल्यूशन को लेकर के, इनफैक्ट यात्रीज को होने वाली इनकन्वीनियंस को लेकर के, क्योंकि चॉपर सेवा लिमिटेड है, सिर्फ 1000 लोग चॉपर पे डेली जा पाते हैं, बिल्कुल, जबकि डिमांड 5000 7000 कई सारे लोगों की रहती है जिनको मैं पूछने वाला था, चॉपर पे तो आप कोई ले ही नहीं ले सकता, नहीं पाते। लोग तो कहते हैं अप्रोच लगो Yes, या कुछ करो ऐसी yes. चीजें, क्योंकि जबकि ऑनलाइन है। ऑनलाइन है, बट क्योंकि आप 1000 लोगों को केटर अप कर पा रहे हैं और डिमांड 5000 लोगों की है। एक टाइम पे कितने लोग चॉपर में जाते हैं? 1000 a day, राइट? नहीं, एक टाइम पे एक चॉपर में 6 सीटर चॉपर्स हैं हमारे, सीटर। 6 सीटर चॉपर्स हैं, 2 चॉपर कंपनीज हैं, और हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ आवर हेलीपैड्स कर रहे हैं, आउटसोर्स्ड। सो राइट, तो 1000 लोग जा रहे हैं और डिमांड इतनी ज्यादा है, बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे स्पेशली एबल्ड हैं, बहुत सारे बैकएक वाले आज इश्यूज आ रहे हैं लोगों को, तो दे नीड सम फैसिलिटेशन। तो ऑनरेबल कोर्ट का भी यही था कि यू शुड कम अप विद एन अल्टरनेट मीडियम, सम रोप वे। तो दैट वाज इट्स डायरेक्शन अराउंड 2-3 years ago मे बी। तो लास्ट ईयर बोर्ड ने डिसाइड किया और फिजिबिलिटी स्टडीज हुई, एंड राइट्स इज आवर कंसल्टेंसी फर्म। तो हमने कटरा से सांझी छत तक रोप वे कंसीव किया है, एंड इट हैज बीन टेंडर्ड आउट, and obviously we are obviously taking the local stakeholders also on board, because ये बोर्ड का ये मत है कि जो हमारे लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे शॉपकीपर्स हैं, कटरा के शहर के लोग हैं, हमारे पुराने पिट्ठू घोड़े वाले हैं, उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए, सो दैट दे आर ऑल्सो समहाउ रीअब्सॉर्ब्ड इन द एंटायर रोपवे वाला थिंग, और shouldn't be a threatening sort of environment, and they should be rehabilitated to some extent, है ना, दे शुड बी फैसिलिटेटेड, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, on a model ground, ethical ground. Yes, so that is also something which is being planned simultaneously. तो इनको ऑन बोर्ड लेकर के एक कंसल्टेटिव कमिटी चल रही है बोर्ड की, जो इनसे भी बात करती है, फिर उनके कंसर्न्स के हिसाब से हम उस मॉडल को एड्रेस करते हैं कि रोपवे की टिकटिंग पुरानी जगह पर ही हो, so that people use the facilities of the town also, है ना, so everybody's employment, everybody's livelihoods छोटी are taken care of, but at the same time the pilgrim's interest is watched, कि वो कटरा से सांझी छत डायरेक्टली रोपवे से जा सके कन्वीनियंटली, भवन पे दर्शन करके वापस आए, और भवन पे हम कम से कम लोगों को रोकें और जल्द से जल्द कटरा की तरफ वो वापस आए, ताकि थ्रूपुट हमारा बढ़े और हम ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर पाए। तो अब हम लॉजिस्टिक्स की ये जो बात कर रहे थे, जैसे पहले हमने बात करी कि हमारे पास, आपने बोला कि 3500 हमारे पास करंटली घोड़े हैं जी। अब पिट्ठू वाले कितने हैं और पालकी वाले कितने हैं? देखिए, पिट्ठू और पालकी वाले मिलाकर के कोई 10 से 12 हजार लोग हैं हमारे पास, 10 to 12,000 पीपल, जो ये सुविधाएं हमारे पास, 10 से 12,000 लोग हैं जो ये सुविधाएं हमारे पास दे रहे हैं। और जैसा हम बात करें तो वो भी वही बात आ जाती है कि वो लोग जिनको असिस्टेंस चाहिए, जो 14 किलोमीटर नहीं चल सकते हैं, उनकी मतलब यात्रा में तो बड़ी अहम कड़ी हैं ये हमारे पिट्ठू वाले, हमारे पालकी वाले। उनकी भी उतनी है, बस वो बॉडी अलाउ नहीं कर रही, वो बॉडी उनकी अलाउ नहीं कर रही। बहुत सारे लोग तो इस डर की वजह से नहीं आते हैं कि हमें चॉपर मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम वहां जाकर क्या करेंगे, जैसा आपने कहा मिलता ही नहीं, क्योंकि 500 या 600 टिकट्स जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं वो तो शायद 5 मिनट में बुक हो जा रही हैं, बिल्कुल, है ना, और महीनों आगे तक बुक हो जा रही हैं, 2 महीने पहले बुक हो जा रही हैं। तो इसलिए वो लोगों को परेशानी रहती है। तो कुछ लोग आते हैं, तो कुछ ऐसे लोगों को हम फैसिलिटेट करंट काउंटर से करते हैं। कुछ ऐसे लोग आ गए, मान लीजिए परिवार में 5 लोग हैं, 3 लोग जा पा रहे हैं, 2 लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो उन लोगों को हम अपने करंट काउंटर से भी फैसिलिटेट करते हैं, बिकॉज वो परिवार के 2 लोग छोड़ करके तो जाएंगे नहीं, तो उसके लिए हमने एक कोटा रखा हुआ है करंट काउंटर का भी, बिल्कुल। बट ऑब्वियसली दैट्स अ लिमिटेड कोटा, यू कांट हेल्प एवरीबडी। तो दिस रोपवे इज प्लान्ड टू ट्राई एंड हेल्प एवरीबडी, कि मैक्सिमम लोगों को हम कैसे मदद कर पाएं, कैसे कर पाएं। तो इस तरीके से इसी कड़ी में एक छोटी सी जुड़ती चीज है वर्चुअल दर्शन, जो हमने शुरू किए हैं अभी रिसेंटली। इसके बारे में बताइए। तो ये भी एक नई चीज थी। हमारे कुछ लोग आए जो कहते थे कि जी हमें प्राचीन गुफा से दर्शन करने हैं, क्योंकि वो मिलता नहीं, क्योंकि प्राचीन गुफा से आप दर्शन कर नहीं सकते हैं, खास करके कोविड के बाद तो काफी रिस्ट्रिक्शंस उस पर रही। पर अगर कोविड न भी हो तो उससे झुक करके जाना अपने आप में हमारी कैपेसिटीज को लिमिट करता है, बिल्कुल, और लोग नहीं जा सकते। कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं जा सकते हैं, कुछ बोर्ड भी एडमिनिस्ट्रेटिवली यात्रा संख्या जब ज्यादा है तो नहीं भेज सकता है। 1 महीना ऑन होता है ना, वो मकर संक्रांति के दिन में, जनवरी के महीने में रहता है। तो उसके लिए हमने एक वर्चुअल दर्शन का एक्सपीरियंस थ्रू मेटावर्स स्टार्ट किया इस नवरात्रि से। तो उसके भी कुछ काउंटर्स ट्रैक पर अवेलेबल हैं, कटरा में भी हैं, Unbelievable. तो वो भी आप डिजिटल पेमेंट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। यू पे डिजिटली एंड यू गेट वो VR हेडसेट आप लगाते हैं उसको, एंड जैसे हम ऑक्यूलस डिवाइस घर पे लगा के वीडियो गेम्स बच्चे खेलते हैं, हाँ, तो वैसा ही सिस्टम है। तो आप वो लगाते हैं एंड यू फील दैट यू आर गोइंग थ्रू दी प्राचीन गुफा, एंड आप माता रानी की पिंडियों के सामने पहुंचते हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हैज नाउ गॉट a VR based virtual walkthrough of the
पुरानी प्राचीन गुफा। यस, थ्रू अ प्राचीन गुफा. अनरियल. So that is what is we've introduced this Navratri. So this is कहाँ also, ये अवेलेबल कहाँ है? ये अवेलेबल है कटरा में. आप निहारिका भवन हमारी अकोमोडेशन पे ले सकते हैं, हेलीपैड पे ले सकते हैं, बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते हैं हेलीपैड पे. अर्धकुआरी में ले सकते हैं जो प्लेटफॉर्म पे लोग वेट कर रहे हैं, दुर्गा भवन में ले सकते हैं भवन पे, एंड पार्वती भवन. तो करंटली 5 लोकेशंस. और काफी वेल स्प्रेड आउट है, आप कहीं भी ले सकते हैं. कहीं भी आप ले एक सकते टाइम पे कितने लोग कर सकते हैं? ये ऐसा है, ये 3-4 मिनट का, कितने set 4-5 मिनट का एक्सपीरियंस है. कितने लोग एक टाइम पे? 2 सेट्स हैं हर जगह पे. तो मल्टीपल पीपल एट द सेम टाइम, एंड 3 मिनट्स का वेटिंग इज नॉट अ ह्यूज वेटिंग. हाँ, इट्स अ पेड फैसिलिटी. हाउ मच इज द कॉस्ट? इट्स 100 रुपी थिंग. बस. हाँ, इट्स 100 रुपी पर हेड थिंग, एंड इट्स अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस कि आप. हाँ, इट्स अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस, खास करके प्राचीन गुफा, बिकॉज वो अपने आप में आपके लिए बहुत बड़ी चीज है कि आप प्राचीन गुफा के दर्शन कर पा रहे हैं. और ये किस कंपनी ने बनाया आपके लिए? ये हमारे साथ किया टेक्नोलॉजीज है जो कि मेटावर्स पे काम कर रही हैं. तो उनके साथ मिलकर के हमने ये जो है इनिशिएटिव स्टार्ट किया है. फैंटास्टिक. एंड सिमिलरली, हाँ, अब हम बात कर रहे थे वर्चुअल वर्ल्ड की. सो नाउ वी आल्सो हैव लाइव दर्शन अवेलेबल थ्रू आवर वेबसाइट. So this has also been launched by the honorable chairman this Ashtami only. On a daily basis. On a daily basis. पहले क्या था कि डेली बेसिस पे you had today's दर्शन. तो हम एक 40 सेकंड की क्लिप उस दिन की माता रानी की पिंडियों की अपलोड करते थे, एंड यू कुड हैव अ विजुअल दर्शन ऑफ दैट डे. यस. नाउ इट इज अ रियल टाइम थिंग कि आप रियल टाइम में किसी भी समय, आप आज इस टाइम 11:30, 12, 1 बजे रात में जब आपकी इच्छा हो माता के दर्शन करने की, तो आप अपने सिस्टम से लॉग इन कर सकते हैं, एंड यू गेट अ लाइव फीडबैक, लाइव दर्शन ऑफ द होली पिंडीज. Wow. Through the website of the board, obviously. Wow. So that is also something which people were looking forward to, and with the blessings of Mata Rani, this has been made live this Navratri onwards. And going again back to the logistics part of it, हमने पालकी वालों की भी बात करी कि 3,500, नहीं आपने बोला कितने हजार? 12,000 पालकी वाले हैं. पिट्ठू वाले कितने? तकरीबन इतने ही नंबर्स में हैं. मतलब इन एडिशन टू नहीं, दिस इज इंक्लूडेड है. मेरे को एक स्टैटिस्टिक मैंने कहीं पर हमारी टीम ने रिसर्च करी थी, और इट वाज स्टार्टलिंग. मतलब माय माइंड वाज सॉर्ट ऑफ ब्लोन. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज यू आर द अथॉरिटी टू करेक्ट मी इन दिस केस. मैंने ये पढ़ा कि अगर 5,000 से पालकी वाले हैं, 3,500 आर फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी. इज दैट करेक्ट? मेरे को अगर एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स, तो आई एम नॉट श्योर कि व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर्स, बट येस, अ लार्ज नंबर्स. आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से कि ऑलमोस्ट हाफ तो होंगे ही. It should be, the number should be close to half. 50% of it them. It should be close to that number, because कुछ ऐसा exact survey हमने नहीं किया है on based, because यहाँ पर जो भी है वो माता की सेवा में है. So generally there is no distinction as to कि कौन सिख या कौन हिंदू या कौन मुस्लिम क्या सेवा दे रहा है, because हम सबका एक ही जय माता दी is the only way we welcome and we greet each other. माता का द्वार सबके लिए खुला है. माता का द्वार सबके लिए है. आप किस धर्म से हैं, किस प्रदेश से हैं, किस देश से हैं, किस मुल्क से आते हैं, तो वो सवाल यहाँ पर नहीं पूछा जाता है. एंड माता का द्वार सबके लिए है. एंड वो जो सेवा दे रहे हैं, मैं समझता हूँ उनकी भी सेवा या सेवा भाव एक बड़े डिफरेंट लेवल का है, क्योंकि वो डेली या ऑल्टरनेट डे पे दर्शन कर रहे हैं या दर्शन करा रहे हैं, जो अपने आप में मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सेवा है. तो इन्हीं पिट्ठुओं के लिए बोर्ड की तरफ से एक पिट्ठू भोजनालय भी चलाया जाता है भवन पे, जो एक डेडिकेटेड भोजनालय है, जो और यात्रियों से भी थोड़ा सस्ता खाना इनको उपलब्ध कराया जाता है. क्योंकि हमारे पिट्ठू और पालकी वाले एक बड़ी सेवा, जैसा मैंने कहा, दे रहे हैं ये. और उनके प्राइसेस को हम पिछले 5-6 साल से मैं समझता हूँ रिवाइज नहीं किया है हमने कि पिट्ठू भोजनालय की थाली या खाना किस रेट पे मिलेगा. बिकॉज ये बोर्ड का एक विजन है कि इनकी भी सेवा एक अलग किस्म की सेवा है. तो उनको भी वो खाना देना कोई माता की तरफ से जो एक आशीर्वाद है, वो उस तरीके से उसको देखा जाता है बोर्ड की तरफ से. सो अंशुल जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्योंकि जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, जब हम रास्ते पे चल रहे हैं, वहाँ पर पैदल पथ पे हैं, तो इंटरनेट बिकम्स एन इशू समटाइम्स. मुझे पता है कि दैट इज नॉट द टाइम जो कि हम ब्राउज करना चाहते हैं वहाँ पर, कि अब गूगल जाके देख रहे हैं. बट कभी कभार अपने मैं चल रहा था, मेरे दिमाग में आया, मैंने सांझी छत, मैंने अर्धकुआरी, मैंने बोला इनकी सिग्निफिकेंस पता करनी है मुझे, क्योंकि बस जानना है जी, राइट. थोड़ा लॉजिक भी अपने आप को देना है, मैं क्यों हूँ यहाँ पर. तो बॉटम लाइन, आप वाईफाई लगवाने वाले हैं यहाँ पर, सो दैट आई कैन हैव एक्सेस
to the internet? ये ना इस सवाल की दो एस्पेक्ट्स हैं, देयर आर दो पहलू टू दिस इंटरनेट बेस्ड इशू. यस, यात्री को कई बार ज़रूरत भी पड़ती है हमारी सर्विसेज एक्सेस करने के लिए कह लें, कनेक्ट करने के लिए कह लें, या जानकारी लेने के लिए कह लें, बट एट द सेम टाइम थोड़े से सिक्योरिटी कंसर्न्स आ जाते हैं इन व्यू ऑफ JNK, इन व्यू ऑफ भवन. तो भवन पर हम थोड़े से कॉशियस रहते हैं इन ग्रांटिंग वेरी फ्री एक्सेस. लिमिटेड एक्सेस रहता है. पीपल हु बुक्ड आवर अकोमोडेशंस, उनको एक लिमिटेड एक्सेस हम देते हैं. निहारिका में भी, कटरा में भी हमारी अकोमोडेशंस में लिमिटेड वाईफाई एक्सेस हम उनको देते ज़रूर हैं इन्हीं सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए. बट इट इज़ अ मैप्ड एक्सेस. तो आपके फ़ोन से वो मैप्ड रहेगा फॉर अ पर्टिकुलर यात्री जिसने हमारी सर्विस अवेल की है. सम सॉर्ट ऑफ वेरिफिकेशन आप कह सकते हैं उस चीज़ को, बिकॉज कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न्स के साथ हमें उसको बैलेंस करके चलने की ज़रूरत पड़ती है. पर एट द सेम टाइम उनको असिस्टेंस हम वेरी रेगुलरली एट वेरी फ्रीक्वेंट इंटरवल्स हम अपने जरिए, अपने मोड्स के थ्रू दे देते हैं कि वो हमारे काउंटर्स पे, हमारे सर्विसेज से या हमारे सिस्टम से वो जानकारी ले सकता है या कांटेक्ट कर सकता है. कोई कियोस्क लगाने का सोच रहे हैं वहाँ हाँ, देयर इज अ प्लान. दिस इज नॉट समथिंग दैट हैज बीन रिलीज्ड येट, बट दिस इज एन इनसाइडर डिस्कशन. लेट्स हियर दैट. हाँ, तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज दैट वी आर ट्राइंग टू रीच आउट, वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस सम SOS booths Okay. at some places on the track, Right. where we have a one press push button where you press and the call lands in our call center. Okay. जो यहाँ पर है, and you can have any query. मतलब you have your phone, obviously you have your internet. It's like dialing zero in a hotel. It's like dialing zero. अगर आपका फोन किसी वजह से नहीं चल रहा, आपका इंटरनेट किसी वजह से नहीं चल रहा, आप किसी को नहीं पहुंच पा रहे हैं, you can't get hold of a shrine board person nearby. उसके लिए we are planning, we have scouted 50 locations. जहाँ पर you have those push buttons, you push and you contact us, then and we know which area you are calling from. Yes. Because they are mapped to us, and we reach out to you फिर for whatever help you need. Yeah. मदद चाहिए, जानकारी चाहिए, हेल्प चाहिए, बिकॉज हमारा कॉल सेंटर वो जानकारी तो दे रहा है, बट मे बी कुछ लोग उस कॉल सेंटर तक पहुंचने के लिए दे आर मे बी लिमिटेड क्योंकि फोन बंद हो गया है Of course. या इंटरनेट नहीं है. सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू communication wise. Yes. Security wise, we talked about the CCTV camera, Yeah. but the good old security force. Yeah. How many people do we have along the track and ऊपर भवन में मिला के कितने लोग डिप्यूटेड है? क्योंकि आपने बोला एक DCP भी है, एक SHO भी है, तो पूरी चौकी है यहाँ पर. तो कितने लोग? हाँ, देखिए हमारे पास सबसे पहला जो सेंट्रल जिम्मेवारी है वो बोर्ड की है, सिक्योरिटी देने की. बोर्ड के पास अपने आप कोई 250 लोगों की इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी टीम है, which itself is the board's team. Deputed there. They live and- there. Yes, they are deputed all along the track. आप कटरा से लेकर के भवन तक जाएंगे, वी हैव आवर सहायक, उनको हम कहते हैं, तो आर सहायक आर डिप्यूटेड. दे आर ऑल एक्स आर्मी मैन, रिक्रूटेड प्रोफेशनली. हम एडवर्टीजमेंट्स होती हैं उनकी एंड वी रिक्रूट देम एंड देन दे आर ऑन दी बोर्ड्स एनफोर्समेंट टीम. Yeah. उनका काम है सिक्योरिटी का देखना, क्यू मैनेजमेंट देखना, क्राउड मैनेजमेंट देखना. Okay. ये सारी चीजें हमारी इन्फोर्समेंट की टीम करती है. देन दे आर असिस्टेड बाय, इनको ट्रेन कौन करता है? दे आर एक्स आर्मी मैन, राइट? Already. सो दे आर एक्स आर्मी मैन. बहुत सारी बेसिक चीजें उनको ऑटोमेटिकली मालूम है. उनके ऊपर है हमारे यूनिट हेड्स बोर्ड के एम्प्लॉइज. Okay. एंड देन देर इज लोकल पुलिस, जेके पुलिस, जैसा मैंने आपके से जिक्र किया ना. हाँ जी. सो जेके पुलिस इज द सेकंड टायर ऑफ सिक्योरिटी. Yes. देन द थर्ड टायर इज द CRPF. So we have a 6th battalion of CRPF, the full battalion which is dedicated to the security of the shrine area. So there is a 3-tier security infrastructure जो भवन, कटरा से लेकर भवन तक काम करता है. And you know the beauty? कोई दिखता नहीं है. इंट्रूसिव नहीं है. हाँ. हैं. Right. क्योंकि जब मैं भी देखता हूँ दूर तक अगर देखूं मैं उनको ढूंढूं मिलेंगे, मगर इंट्रूसिव नहीं है. हमारे ऊपर ऐसा नहीं है कि हम डर के चल रहे हैं कि कुछ बोल दिया तो कोई सुन रहा है और कोई फिर बोल देगा ऐसे चलो या वैसे चलो. Right. वो भी नहीं है. हाँ. खुशहाली है. हाँ, बट दे आर सपोज टू बी देयर व्हेन यू नीड देम, राइट? हाँ, वही है. दे आर नॉट सपोज टू बी ऑब्स्ट्रूसिव कि भी आप ऑब्ट्रूड करें आपके रास्ते को या आपको डोमिनेशन वैसा महसूस हो कि किस टाइप का माहौल है. बट यस, दे आर देयर टू हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे. तो फ्रिस्किंग से लेकर के, जैसा आपने सिक्योरिटी की बात की, तो फ्रिस्किंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. एंड फास्ट फ्रिस्किंग, क्योंकि कई बार क्या है कि जब पीक पीरियड आता है तो 1 घंटे में 4000 लोग भी एंटर करते हैं. Yes. तो 4000 लोगों को आपको 1 घंटे में एंटर कराना है, तो नंबर ऑफ कियोस्क, फ्रिस्किंग की एफिशिएंसी, बिल्कुल. तो हर लेडी पुलिस, लेडी पर्सनल की डिप्लॉयमेंट, Yes, भवन पे yes. भी लेडी पर्सनल की डिप्लॉयमेंट है. देखा. सो यू हैव टू फैसिलिटेट एवरीबॉडी. बट व्हाट आई लाइक देयर आल्सो वाज, उनमें से कोई रूड नहीं था जी. और कोई ये नहीं कहता चलो 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 चलो. एंड द अदर थिंग दैट आई रियली एंजॉयड वाचिंग वाज कि कल जब
हम बिल्कुल हम गुफा में एंट्री कर रहे थे और वहाँ पर दो बहुत ओल्ड लेडीज थी एंड दे फॉरगॉट देयर वे. हाँ. आई थिंक उनको भूलने की बीमारी लगी मुझे थोड़ी सी, विच इज़ फाइन. वो वापस आ गई. तो वापस आ गई चल के. तो उन्होंने पूछा अम्मा कहाँ जा रहे हो? तो वो कहती हैं हम गुफा में जा रहे हैं. तो गुफा बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन थी. राइट. वो लाइन में लगी हुई निकल के वापस आ गई. तो उसके साथ क्या हुआ, आई नोटिस कि आपके जो पर्सनल थे वहां पर, उन्होंने उनको देखा अम्मा गुफा इधर है. उन्होंने अपना काम छोड़ा, एक बंदे को बुलाया, बोला तुम चेक करो. ये हाथ पकड़ के छोड़ के गए हैं वहां तक. तो आई सेड इतनी भीड़ में नवरात्रों के टाइम के अराउंड इतना पर्सनल अटेंशन दे पाना, वो ऊपर से आ सकता है. वो ऊपर से आता है. राइट. अगर डायरेक्शन है जी कि सेवा भाव है जी, तभी निकलेगा. राइट. नहीं तो नहीं निकलेगा. राइट. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. ये तो माता की कृपा है कि यहाँ पर ये सब हो रहा है. हाँ, नहीं, दिस इज ऑल. मतलब ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो आप जॉब रोल में नहीं बता सकते हैं. मतलब आप ड्यूटी रोस्टर की या ट्रेनिंग की बात करते हैं ना, बहुत सारी चीजें आप नहीं बता सकते हैं. कुछ लिखित चीजें हैं कि आपको ये करना है, क्राउड मैनेजमेंट करना है, क्यू मैनेजमेंट करना है, रिसेप्शन पे रहना है, अटेंड करना है, वॉट एवर योर जॉब रोल इज. इस टाइप की चीजें कि आपको पिलग्रिम को पर्सनल अटेंशन देना है, कुछ सामान खो जाता है तो उनको बुला करके देना है. तो इस टाइप की चीजें आप नहीं बता सकते हैं उनको. ये चीजें शायद कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन से आपको आती हैं, या ये माहौल में आप ढल जाते हो जब समय के साथ, तो शायद आप इन चीजों को अपने अंदर ले आते हैं. अगर हम लेके चलते हैं, जब मैंने अपनी बात करी थी शुरू में शो के कि मैं 90s में आता था, तो अगर हम एक एवरेज डे 1995 का चुनते हैं, चलिए जी, एवरेज डे लेते हैं, तो कितने लोग आते होंगे पर डे? देखिए 90, मैं 86 से बात करता हूँ. 86 में बोर्ड बना था. बोर्ड बना है ना, बोर्ड बना. तो यात्रा एनुअल फिगर वाज 13 लाख. तो विच इज लाइक 1 लाख अ मंथ. राइट. 1.5 लाख महीने की यात्रा थी. तो 13,000 दिन के. हाँ, तो 13 लाख से देकर लास्ट ईयर 91 लाख था. यस. है ना. तो इट्स लाइक 7 times. यस. है ना, ओवर द स्पैन ऑफ 37 years. यस. सो एंड 7 times प्लस द टर्न अराउंड टाइम्स, कि पहले आप आए, शायद पठानकोट में रेल हेड था, फिर धीरे धीरे जम्मू में रेल हेड आया. अब मोदी जी के आने के बाद 2014 में उन्होंने पहला उद्घाटन कटरा के रेलवे स्टेशन का किया. बिल्कुल. तो 2014 से कटरा में ट्रेन आ रही हैं. वंदे भारत बिल्कुल यहीं आती है. वंदे भारत बिल्कुल कटरा में आ रही है. और ये कहाँ से कनेक्टिविटी है? तो आप देखें कि वंदे भारत आई थिंक सेकंड वंदे भारत इन दी कंट्री थी जो दिल्ली से कटरा आई. मतलब इट वाज द सेकंड वंदे भारत इन दी कंट्री. दैट्स ह्यूज ना. मतलब आप सबसे पहली चीज जो ध्यान में आती है वो माता का दरबार आता है, माता की मानता है. नहीं तो और क्यों बनेगी? एंड आप देखिए कि इकोनॉमी ऑफ दिस प्लेस जम्मू की, आप मैं जेके की टूरिस्ट फुटफॉल से आपको अंदाजा देता हूँ. जेके में एनुअल टूरिस्ट फुटफॉल इज अराउंड 2 CR. यस. रफली लास्ट ईयर की अगर स्टेटिस्टिक्स की बात करें. एंड माता का फुटफॉल इज अराउंड 1 CR. So it's like 50% of the tourism footfall in JK belongs to or is due to Shri Mata Vaishno Devi. My God. So and 50%, which is a huge number. I mean, it's like बाकी कश्मीर या जम्मू के बाकी places all combined contribute to 50%. And Jai Mata Di. And this is Mata's pull. This is Mata's pull. And the economy of this entire place. आप hotels देखें, आप hotel 5 stars, 7 stars कटरा में आ रहे हैं, branded chains आ रही हैं, MNCs आ रही हैं. क्यों आ रही हैं? Right, this place has a जो regular population is around 6-8-10,000. I think 6,000 odd registered voters हैं कटरा municipal area में. इतने ही है? Only 6,000 odd, something 6,500, somewhere there. And you see a floating population of around 50,000. Yes. है ना. आप देखिए फर्क कितना है. So अब कितने लोग काम You're swelling it 10 times. हाँ, you're swelling it 10 times. कितने लोग काम करने आ रहे हैं, कितने लोग रोजगारी मिल रही है. रोजगारी मिल रही है आपको. कोई कैब चला रहा है, कोई स्कूटर चला रहा है, कोई भोजनालय चला रहा है, चाट चला रहा है, ठेला चला रहा है, गोलगप्पे बेच रहा है. राइट. उसका तो कोई बिजनेस ही नहीं होता. भेंट बेच रहा है, कोई ड्राई फ्रूट का काम कर रहा है. तो कितने लोग हैं ऐसे जो यहाँ पे सिर्फ इस तरह से जुड़े हुए हैं. बिल्कुल. सो दिस इज माताज पुल ऑफ दिस प्लेस. एंड अब दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे भी आ रहा है. ट्रेन की हमने बात की. वो कितना टाइम लगाएगा? आई थिंक ईयर एंड अ हाफ मैक्सिमम. दैट इज व्हाट आवर एक्सपेक्टेशन इज बाय 24 एंड. और कितने टाइम में पहुंच जाएंगे आपको अंदाजन आई थिंक 7 hours और सो दिल्ली से, व्हिच इज नॉट बैड एट ऑल. दिल्ली से अगर आप 7-8 hours में आप आ रहे हैं, सो इट्स नॉट बैड एट ऑल. एंड एक इंटरमोडल स्टेशन यहाँ बन रहा है, विच इज लाइक ट्रेन भी वहीं आ रही है, उसी के आसपास बस पहुंच रही है, वहीं पे आप टैक्सी से पहुंच पा रहे हैं. तो वहीं से आप सारी सर्विसेज वील ट्राई कि एक रजिस्ट्रेशन काउंटर वहां दे दें ताकि लोग वहीं पहुंचे. वहीं आपने रजिस्टर किया तो वहीं से आप आराम से यात्रा शुरू कर सकते हैं.
और एयरलाइन कोई बात हो रही है एयरपोर्ट की यहाँ पर कटरा में? एयरपोर्ट का ऐसा है कि वी आर अराउंड 50 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू एयरपोर्ट, That's है ना, it. इसे 1 घंटे का रास्ता वैसे है। तो घंटे में आ गए। और दूसरा क्या है कि हम जम्मू से सांजी छत की हेली कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। वो बड़ी चीज होगी। यस, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग, क्योंकि अभी आपको हेली मिलता है या तो कटरा से सांजी छत, या आप जम्मू से चार्टर फ्लाइट करके सांजी छत आ सकते हैं। बट नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज कि लेट अस डेवलप जम्मू टू सांजी छत एज अ रेगुलर सेक्टर रादर देन अ चार्टर फ्लाइट। बिल्कुल। तो उससे क्या होगा कि व्हाट वी, जो हमारे कॉस्ट एनालिसिस हमने किया है, व्हाट वी बिलीव इज कि 30 to 35,000 में आप टू एंड फ्रो कर पाएंगे पर पर्सन, ओके, विच इज लाइक 50,000 आज की डेट में। बिल्कुल। सो अराउंड 40% आपको कम पे, अराउंड 30,000 के ऑड पे आप टू एंड फ्रो जम्मू से कर आप पाएंगे। जब बैठते हैं इंटरनली, जी। ये सब बातें होती हैं नंबर्स की, पिलग्रिम के लिए पैसे कैसे हम मोर इकोनॉमिकल बना सकते हैं? देखिए आजकल ना टाइम इज मनी। यस। सो आप यात्री, आप जम्मू में उतरता है समबडी हु कैन अफोर्ड इट, एंड ही सेज कि आप मुझे पहले यहाँ से टैक्सी करना है, कटरा आना है, फिर वही हेलीकॉप्टर वाली बात उसके लिए बुक करना है, फिर वहाँ से आगे जाना है। सो देर आर लॉट्स ऑफ, एक दिन भी लगेगा मुझे, मे बी आई हैव टू स्टे एट कटरा ओवरनाइट और समथिंग, अगर मुझे अगले दिन की वापसी का चॉपर मिला। सो हम उन चीज़ों को थोड़ा सा आसान बनाना चाह रहे हैं, दैट पीपल हु आर कंस्ट्रेन्ड फॉर टाइम एंड हैव द कैपेसिटी टू पे, जो नहीं पे कर रहे हैं या नहीं कर सकते हैं, उनके लिए दूसरी सुविधाएं हैं ही। तो जो कर सकते हैं तो मे बी वी कैन क्रॉस सब्सिडाइज द अदर्स हु कांट पे। सो उन लोगों के लिए वी आर ट्राइंग टू फैसिलिटेट कि चलिए आप जम्मू से डायरेक्ट कुछ फैसिलिटी दें उन लोगों को, एंड टाइम बाउंड तरीके से वो वापस आएं, एंड देयर टाइम इज सेव्ड। उस तरीके की एक कोशिश चल रही है। चलिए, मेरे को आपसे अब एक क्वेश्चन पूछना है, बिल्कुल ही इससे अलग। वो है, हम डोनेशंस की बात कर रहे थे, हमने बोला था 100 करोड़ के करीब की डोनेशंस कलेक्ट होती हैं यहाँ पर, जिसको ऑब्वियसली इतने ब्यूटिफुली यूज करा जाता है। पर लेट्स टॉक अबाउट सम अनयूजुअल डोनेशंस। ऐसी कोई डोनेशंस आई हैं जो जिसमें बोर्ड को बोलना पड़ा हमें नहीं चाहिए ये, या ऐसी अनयूजुअल आ गई कि किसी ने बोला कि मैं गाड़ी डोनेट करना चाहता हूँ, कि मैं आपको घोड़े डोनेट करना चाहता हूँ, आप हाथी क्यों नहीं लगा लेते? नहीं, आपने सही कहा। इनफैक्ट डोनेशंस इन कैश इज जस्ट वन ऑफ द कैटेगरीज, द अदर इज डोनेशंस इन काइंड, जैसा आपने कहा। तो बहुत सारे लोगों की ना एक बड़ी पिक्यूलियर इच्छा होती है, पर्टिकुलर इच्छा होती है कि हम यही डोनेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बोस के स्पीकर्स वॉज अ डोनेशन। उन्होंने कहा हमें पैसे देने हैं, बट सिर्फ इसके लिए देने हैं कि आप स्पीकर्स लगाएं और भांता के भजन उस पर चलने चाहिए। देन सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल हु केम कि जी हम सिर्फ एम्बुलेंसेज देना चाह रहे हैं। अच्छा। सो वी गेट अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे हमारी एम्बुलेंसेज का वेयर एंड टेयर होता है, देयर आर पीपल इन वेटिंग अक्सर हु से कि मुझे 2 एम्बुलेंसेज देनी है, जब आपको रिक्वायरमेंट होगी मुझे बताइएगा। हाउ नाइस। सो दिस इज समथिंग। मेडिसिन ऑन द ट्रैक, बड़े सारे लोग जो फार्मा कंपनीज कि हमें सिर्फ आपकी सारी ट्रैक की मेडिसिन हम करेंगे, आपने किसी और को नहीं कहना है, प्लीज लेट अस नो व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट एंड विच ब्रांड्स और विच स्पेसिफिकेशंस यू वांट, प्लीज लेट अस नो। These are individuals or companies? These are all kinds. Blankets. A lot of people come and only donate blankets. Some people who work in this towel and this hospitality sector, वो सिर्फ towels देके जाते हैं कि आपकी सारी accommodations पे towels हमारे होने चाहिए. Of course. So, and give us a chance, please. So these kinds of people. Then donations in the form of construction. People say कि हम इस भवन को ऐसे बनाना चाह रहे हैं, प्लीज हेल्प अस कंट्रीब्यूट, वी हैव अ कंस्ट्रक्शन सेगमेंट। तो हम आपकी स्पेसिफिकेशन से, आपकी स्ट्रक्चरल डिजाइन से बनाएंगे, बट प्लीज लेट अस बी हियर फॉर दैट पीरियड। सो जैसे आपने देखा होगा कि आप अर्का आरती एरिया एंटर करें, उसके जस्ट पहले एक नया द्वार बना है, एक प्रवेश द्वार बना है, इट्स मार्बल टू सम हाइट एंड उसके बाद इट्स गोल्ड एम्बेलिश्ड, गोल्ड बना है। इट्स आल्सो वेरी रीसेंट, सो प्रिटी, इट्स अ वेरी रीसेंट एडिशन। मेरे को शास्त्री जी इनफैक्ट बता रहे थे कि ये बिल्कुल अभी बना है, और उसमें सारे वहां पर जैसे सूर्य बने हुए हैं। जी, सूर्य, चंद्रमा, त्रिशूल, सबको, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, सारे वहां पर। जी। तो वो जो है वो भी एक डिवोटीज का ही आइडिया है, एंड दैट्स अ डोनेशन इन काइंड। कि जी हम एक द्वार बनाना चाहते हैं कि आप माता के भवन पर पहुंचे तो एक भव्य सा आपको प्रवेश द्वार के थ्रू निकल कर जाएं, तो ये एक डोनेशन इन काइंड है। तो इस तरीके से ना डोनेशंस इन फर्नीचर के लिए लोग आते हैं कि जी हम भी तो आपकी अकोमोडेशंस के फर्नीचर में आते हैं। सपोज ये पॉडकास्ट लोग सुन रहे हैं और बोल रहे हैं जी मुझे भी डोनेट करना है, अब मैं ऑनलाइन जाके कैसे डोनेट करूं? मैं बताता हूं, मैं शायद कटरा ना आना चाहूं, इसके लिए आ ना पाऊं, इसके लिए बहुत रीजंस होते हैं। लोग अब्रॉड बैठे हुए हैं, ये कोई अभी ये रशिया में बैठ के सुन सकता है ये पॉडकास्ट, नहीं आ पा रहा, तो वो कैसे डोनेट करें? देखिए हम क्या करते हैं ना कि कैश डोनेशंस के लिए देयर आर 2 ऑप्शंस। वन इज लंगर डोनेशन। आप हमारी वेबसाइट पे जाते हैं, बड़े आराम से आपको लंगर डोनेशन दिखती है, एंड डोनेशंस इन कैश, बड़ा सिंपली यू गो क्लिक
contribute करें and you get a certificate. That's a very simple model. Second is you can become our CSR partner. Okay. आप हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, हमने स्पोर्ट्स की बात नहीं की, द बोर्ड रन्स अ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, कहाँ पर? कटरा में ही, एंड आर प्लेयर्स एज वी स्पीक आर competing at the Para Asian Games in China now. And wow. we have won 3 medals yesterday, and the Honorable Prime Minister also tweeted about it last night, and 3 of our para archers have won medals at the Asian Games. And they were trained here. They are being trained here for the last 5 years. So they are being trained here, and that's a sports complex which we run. So you built it ground up. Yes, we built it ground up. Once again inaugurated by the Honorable प्लानिंग करी है, और मोदी जी ने इसको उनका उद्घाटन किया था 2016 में, जब अस्पताल का हुआ था तभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी हुआ था. तो वो आए थे मोदी जी, वो आए थे अस्पताल में, तो वहीं आते रहते हैं मोदी जी यहाँ पर. आए थे जब इलेक्शंस 14 के टाइम पर आए थे. तो लेकिन मैं वही समझता हूँ कि उनका जो फोकस है, जैसे मैंने कहा वंदे भारत का उद्घाटन करना और रोपवेज के कॉन्सेप्ट के बारे में पुश करते रहना, जैसे वो पर्वतमाला पुश कर रहे हैं, केदारनाथ का पुश कर रहे हैं यहाँ का, तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ. उनका जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को पुश करना उनका इट्स अ बिग थिंग. तो कनेक्टिविटी के लिहाज से जैसे वो प्रमोट कर रहे हैं पिलग्रिमेजेस को, तो मैं समझता हूँ Actions are louder than words है ये. सो मैं समझता हूँ, तो इसीलिए मैं समझता हूँ उनकी ब्लेसिंग्स भी हैं कि हमारे आर्चर्स वहां तक पहुंच रहे हैं, एशियन गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसको मतलब ये हुआ है अंडर CSR इन अ वे. ये अंडर CSR है. और आप किसी के साथ टाइप करें, IOC के साथ या किसी के साथ टाइप करें? IOCL का कुछ कंट्रीब्यूशन आता है, टाइम टू टाइम पे आता है. एंड मैं ओवरऑल अगर बताऊं तो हम तकरीबन 15 करोड़ साल का बोर्ड इन चीजों पे खर्चता है. हाँ जी. 15 CR इज आवर एनुअल एक्सपेंडिचर, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, गुरुकुल हो, स्पोर्ट्स हो, इन सब चीजों में 15 करोड़ में मैनेज हो जाता है. 15 करोड़ में आज की डेट में मैनेज हो रहा है. जो आउट गो है हमारा, बाकी लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, और उसमें हम कोशिश करते हैं, उसके अंदर हम इनवाइट करते हैं कि आप डोनेट कर सकते हैं एज आर CSR पार्टनर ऑल्सो. तो आप वहां पे भी लिंक पे, वेबसाइट पे जा सकते हैं. यू कैन चूज कि मैं गुरुकुल में कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ, और वहां पे भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. दैट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन. राइट. द थर्ड फॉर्म इज इन काइंड, जैसे हमने बात की कि Okay. प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, प्रोडक्ट स्पेसिफिक, Yes. उसके लिए आप हमें मेल लिख सकते हैं. तो वी हैव आवर मेल आईडीज. Okay. तो CEO@maavaishnodevi, maavaishnodevi.org पे जा सकते हैं. हमारा चैट बॉट है हमारी वेबसाइट पे. चैटबॉट भी है. हाँ, हमारा चैट बॉट. डिजिटल इंडिया पूरा अडॉप्ट हुआ है. तो अंग्रेजी So हिंदी, nice. अंग्रेजी हिंदी दोनों का चैट बॉट है. हिंदी में भी चैटबॉट जी जी, अंग्रेजी हिंदी बोथ है. ओके. वहाँ पर चैटबॉट के थ्रू आप वो रीडायरेक्ट भी कर देगा. हाँ जी जी, through वो to a हमारे कॉल सेंटर पे call रीडायरेक्ट center? होता है. यस, इट रीडायरेक्ट्स टू आवर कॉल सेंटर. आप हमारा डायलर सीधा आ जाता है. अगर आप अपने फोन पे वेबसाइट पे जाएंगे, चैटबॉट लिंक करेंगे, तो डायलर पे आप डायल करके कॉल सेंटर पे आ सकते हैं. तो यहाँ से भी आपको जानकारी इन काइंड की मिल सकती है. Lovely. क्योंकि हमारा एक डोनेशन सेक्शन है जो सिर्फ इन काइंड की रिक्वायरमेंट्स को नोट करता है. ओके. कि जी आज हमें मान लीजिए ब्लैंकेट्स रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे डोनेशन सेगमेंट में रहती है. Okay. समबडी हु आस्क्स फॉर इट, वी लेट हिम नो कि ये चीजों की रिक्वायरमेंट है. Okay. सो देन ही प्रोवाइड्स अस दैट. Now tell me, this is now, you can say the kid in me who wants to know a few things. मैं ये जानना चाहता हूँ कि सेलिब्रिटीज आते हैं यहाँ पर, जी, बॉलीवुड से आते हैं, क्रिकेट बैकग्राउंड से आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं. हाउ डू यू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू देम? और कौन कौन यहाँ पर लेटली आया है? देखिए ऐसा है कि यहाँ पर ना सिस्टम्स, मैं समझता हूँ ओवर द ईयर्स काफ़ी सेट हो गए हैं. मतलब थिंग्स हैव बिकम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, इफ वी कैन कॉल इट दैट वे, एंड इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैव एडेड अप टू फॉर्मुलेट अ फ्रेमवर्क नाउ. एंड नाउ एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट इन प्लेस एंड यू फिट इनटू दैट रोल समहाउ. बट ये चल के जाते हैं अलग अलग मोड से, डिपेंडिंग अपॉन उनकी प्रेफरेंस, डिपेंडिंग अपॉन आर लॉजिस्टिकल इश्यूज. फॉर एग्जांपल अगर सबसे बड़ी हम हस्ती की बात करें तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट की विजिट हुई भारत में. तो माननीय राष्ट्रपति जी आए थे और उन्होंने हमारे 2 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया. हाँ जी. एक तो हमारा स्काई वॉक है, शायद आपकी नजर पड़ी हो. मैंने देखा. तो एक वुडन फ्लोरिंग वाला एक ब्रिज सा हमने बनाया है. सो नाइस. सो वो सीधा भवन जाता है. वो सीधा भवन जाता है एंड इट हैज वुडन फ्लोरिंग, ताकि नंगे पांव चलने वालों के लिए सहूलियत हो. ओके. एंड वी हैव छोटे छोटे वेटिंग हॉल्स हैं, उसमें वॉशरूम्स की सुविधा है. एक छोटा सा मदर्स रूम हमने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है. तो फॉर लैक्टेटिंग मदर्स, तो उनके लिए एक छोटा सा एक मदर्स रूम हमने इतनी स्पेसिफिक चीजों पे भी उस काम पे हो रहा हमने है. काम किया है. तो माननीय राष्ट्रपति जी जब आई थी तो उनका जो था, ऑब्वियसली वो प्लेन से लैंड किया उन्होंने भवन पे, एंड वहाँ से फिर हमने उनको बैटरी कार के जरिए फैसिलिटेट किया. तो हमारी सिक्योरिटी टीम रहती है. सिक्योरिटी टीम्स 2 दिन पहले आती हैं, फिर पूरे एरिया की रेकी होती है. हमारे लोग उनके साथ जुड़ते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं. फिर उनको भैरों जाने की भी उनकी इच्छा थी, तो भैरों की विजिट भी थ्रू रोप वे सारा फैसिलिटेट करना. बिल्कुल. तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ ना ओवर द ईयर्स एक ड्रिल सेट हो गई है हमारी भी.
और हमारे स्टाफ की भी। Yes, तो of उस course. तरीके से हम उस चीज़ों को मैनेज करते हैं, और इन सभी लोगों की सबसे पहली इच्छा होती है कि यात्रा में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए हमारी विजिट से। How nice. तो जो हमारी जो 2 केव्स हैं, शायद हमें उससे मदद मिलती है। हम एक केव वीवीआईपीज के लिए यूज करते हैं, दूसरी केव हमारी यात्रा चलती Yes, रहती है, yes. ताकि लोगों को किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस असुविधा नहीं होती है असुविधा किसी ना को। हो। सो ये हमारा हमेशा फोकस रहता है, बिकॉज सिक्योरिटी वीवीआईपीज को देना ऑब्वियसली एज पर प्रोटोकॉल, दैट इज ऑल्सो आवर जॉब, बट यात्रियों को असुविधा ना होने देना इज ऑल्सो आवर जॉब। Yes. तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की हमारी हमेशा कोशिश रहती है। Yes. और हमारे ऑनरेबल चेयरमैन हर महीने आते हैं, रात भी रुकते हैं, अक्सर गाइड करते हैं हमें। तो उनके आने से भी हमें बहुत सारी चीज़ें, हमारी ड्रिल्स सेट होती हैं, Of course, किस of तरीके course. से ये काम करना है। ऑनरेबल चेयरमैन के बारे में बताइए जरा। ही इज द एलजी जी, he is the इनकम्बेंट LG. जो जी, एलजी हैं जी, हमारे, जी, सो वो रेगुलरली इन्वॉल्व हैं, आते भी रहते हैं। जी, हमारे एलजी साहब का है कि एक तो माता के भक्त होने के नाते हर महीने तो इनवेरिएबली वो आते ही हैं। अच्छा। रात रुकने के मकसद से आते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर रात रुकते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का वो खुद जायजा ले पाते हैं बिल्कुल। कि कैसी सुविधाएं हैं, हमारे केटरर्स की Experience फैसिलिटीज खुद कैसा करते है, हैं। सफाई कैसी है, पंडितों की पूजा की विधि कैसी है, मंत्रोच्चारण तक वो खुद देखने की कोशिश अच्छा। करते हैं कि मंत्रोच्चारण कैसा है। तो बहुत सारे पंडितों के लिए रिफ्रेशर कोर्स वो सजेस्ट करते हैं कि क्या ऐसे बात होने है। चाहिए। प्रसाद की क्वालिटी के ऊपर उनका बहुत अहम फोकस रहता है। आपने देखा होगा, हमने पिछले साल ना पंचमेवा प्रसाद की शुरुआत की है। हाँ जी। तो वो सिर्फ 5 हमारे वो हैं ड्राई फ्रूट्स जो हैं, Yes. जिनसे बना है, Yes. एंड वो नाइट्रोजन पैकिंग में रहता है, 6 मंथ्स उसकी शेल्फ लाइफ है। Okay. तो वी स्टार्टेड इट लास्ट ईयर, और ये भी हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब का ही आइडिया था कि आपको कुछ ऐसा प्रसाद देना चाहिए जो यूएसपी बने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का, और श्रद्धालु बिना शक के, बिना किसी डर के उसको ले जा सके, लोगों को गिफ्ट करे। अब आप देखेंगे दिवाली पे हमारी प्रसाद की सेल एकदम बढ़ जाती है, बहुत सारे लोग प्रसाद गिफ्ट करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो ऑनलाइन ऑर्डर आप कर सकते हैं, आपके घर पे आ जाता है, बड़ी अच्छी सी पैकिंग्स में वो अवेलेबल है। नहीं, अगर मैं दिल्ली बैठा हूँ, मुंबई बैठा हूँ, जी। चलिए मैं कहते हैं मैं सिंगापुर बैठा हूँ, जी जी जी, तो क्या ये प्रसाद मेरे पास बिल्कुल आ सकता बिल्कुल। है? इंडिया पोस्ट के जरिए आपके पास आउट ऑफ द कंट्री आएगा, और कंट्री के विद इन वो डीटीडीसी के साथ हमारा टाई अप है। ओके। तो विद इन 48 आवर्स हम नाइट्रोजन पैकिंग है नाइट्रोजन बैंक 6 मंथ शेल्फ लाइफ है। कि क्या कॉस्ट होगी इस प्रसाद इट इज लाइक 100 रुपीज का छोटा बॉक्स है, जिसमें 4 पैक्स आते हैं, 25 रुपीज ईच के, एंड देन 100 रुपीज, देन 300, देन 500 500 वाला भी है। 500 वाला बॉक्स आई नो व्हिच वन। एंड राइट, सो वो आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, Right. कितनी भी क्वांटिटीज में ऑर्डर कर सकते हैं, Right. एंड देन व्हेन यू प्लेस एन ऑर्डर यू गेट अ वही ट्रैकिंग वाला सिस्टम, जैसे आप Amazon पे ऑर्डर करते हैं चीजें, ऑन अ सिमिलर पैटर्न यू गेट एन SMS एंड यू कैन ट्रैक कि आपका प्रसाद कहाँ पर पहुंचा है। सो दिस इज अ सर्विस व्हिच वी स्टार्टेड। सो ये इतनी सर्विसेज आपने मेरे को बताई हैं आज, कितने लोग टोटल काम करते हैं? एट द लेट्स कम अप विद फाइनल विद नंबर्स नाउ। टोटल वर्कफोर्स ऑफ द बोर्ड, ऑफ द बोर्ड। देखिए बोर्ड में आज की डेट में 2900 प्लस माइनस 10-15 होगा, मतलब अराउंड 3000 आप कह लीजिए रेगुलर एम्प्लॉइज हैं। और ये सारे के सारे कटरा और दिस इज जम्मू, वी हैव एस्टैब्लिशमेंट एट जम्मू, ओके, वी हैव एस्टैब्लिशमेंट एट कटरा, एंड देन ऑन द ट्रैक। तो मिला के। इन तीनों को मिलाकर के हमारे मोटा-मोटा पास 3000 मोटा मोटा लोग हैं जो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं। देन वी हैव अराउंड 2000 और आउटसोर्स्ड ये पेरोल पे जितने बोर्ड के हैं, पेरोल पे। ये बोर्ड के पेरोल पे, और ये ऑब्वियसली जो आपका रेवेन्यू है, अब रेवेन्यू पे आएंगे, उसी में से ही ये सारा आउटफ्लो। हाँ हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप वेज बिल की बात करें तो 170 CR इज माय एनुअल वेज बिल। मेरी डोनेशन से ज्यादा मेरा एनुअल वेज बिल है। नहीं, 170 CR पर ईयर ईयर। अगर 120 CR डोनेशंस हैं या 125 हैं 120 CR हमारी डोनेशंस हैं ना, डोनेशंस हैं पर ईयर पर ईयर, बट माय वेज बिल इज 170। 50 का डेफिसिट है। अब डेफिसिट है टेक्निकली, सिर्फ डोनेशंस को देखें हम, बाकी तो फिर अब रेंटल्स और दूसरी चीजों से हम पूरा कर रहे हैं, ऑफ कोर्स। बट सिर्फ उसके लिए देखे जाए तो मेरा वेज बिल ज्यादा है, Wow. बिकॉज हमारी एम्प्लॉय वेलफेयर भी हमारा उतना ही इंपॉर्टेंट है। Yes, ये विजन है, obviously. क्योंकि आपने चेयरमैन की बात करी तो उनका विजन ये रहता है Employees कि are well paid. एम्प्लॉइज आर वेल पेड, देयर पे स्केल्स, और वो जैसे 7th पे कमीशन आया तो रिकमेंडेशंस आर इम्प्लीमेंटेड, अलाउंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, भवन पर हो आप तो हार्डशिप अलाउंस, बिकॉज ओके, इट्स अ हार्ड एरिया। Yes. हमारे ड्राइवर्स 24/7 वर्क करते हैं तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस थोड़ा सा जो हमारे ट्रांसपोर्ट विंग है उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंसेंटिव देते हैं। दिवाली पे एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव हम बच्चों को देते हैं। उनको स्कॉलरशिप्स कुछ प्रोवाइड करते हैं उनके बच्चों को पढ़ने के लिए। अकोमोडेशंस बड़ी सब्सिडाइज्ड है उनके लिए सब जगह पे। हेल्थ केयर उनका इट्स लाइक ऑलमोस्ट फ्री हेल्थ केयर हम सभी इंप्लॉइज को और उनके डिपेंडेंट्स को दे रहे हैं थ्रू नारायणा आर हॉस्पिटल। तो बच्चों की पढ़ाई, तो इन तरीके की सारी फैसिलिटी हम अपने एम्प्लॉइज को जरूर देते हैं, प्लस एक्सपोजर विजिट्स, ट्रेनिंग्स,
तो जैसे हमारे जो टॉप सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं उनको हम IIM भी भेजते हैं, जो बिल्कुल टॉप लेवल पे आ जाते हैं, जॉइंट CEO, डिप्टी CEO, Wow. मैनेजर्स, सो दे गो टू IIM, सम ऑफ देम गो टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, Yes. अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में हम उनको भेजते हैं जस्ट टू गेट एन एक्सपोजर कि Right. लेटेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, किन चीज़ों को अडॉप्ट करना है हमें, Right. so that they are motivated and contribute to the growth of the organization. Of course. So what is the total revenue of the board then per year? The total revenue is 500 के आसपास रहता है. So अभी तक हमने 220 तक की असेस करा था, बाकी 280 कहाँ से आ रहा है? So it's like it varies from year to year. For example, COVID years में it dipped down to 350. Of course. Right. In these years, it's like last year it was around 550, 600 के आसपास. So we have 3 broad heads. अगर आप total आप revenues की बात करें ना. Yes. So the first head is the donations, which is around 30%. Okay. The other is rentals, which is once again around 30-35%. Okay. The third is interest income from our corpus. Because the third thing is our corpus, no? Because we Yes. are building into a corpus also. 86 से 86 corpus से जो corpus हमारा चल रहा है, develop है ना? For example, our gold offerings, है ना? It's I was going to ask you, जो गोल्ड आता है उसको आप कैसे as गोल्ड ही रखते हैं कि is that monetized? it's two ways. The first is it goes into our coins. The coins which are being sold at our souvenir shops. Yes. राइट, माता के सिक्के जो कई बार लोगों के लिए भी लोगों को रहती है इच्छा. एंड द सेकेंड इज द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Yes. तो वो गोल्ड मोनेटाइजेशन में चला जाता है, तो SBI के थ्रू हम उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं. सो दीज आर द 2 ways in which gold is disposed एंड द हार्ड कॉप पहले तो कैश आता था, अब तो डिजिटल हुआ. जी. पहले तो जो सिर्फ कैश आता था, उस कैश को देन वाज यू वर अर्निंग इंटरेस्ट ऑन दैट एज अ बोर्ड, वाज दैट बीइंग डिपॉजिटेड? हाँ, जो हमारी ऑफरिंग्स जो आ रही है ना, उसके अंदर हमने EPFO का एक इन्वेस्टमेंट पैटर्न फॉलो करते हैं जो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन करती है. यस. So we go into government bonds, government securities, PSU bonds mostly, because safety of the money is the utmost concern. yes, yes. और कोई हमारा कंसर्न नहीं है. अब डेट मार्केट में तो हम जा नहीं सकते जा ही हैं, नहीं सकते. हम मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं. मतलब यस करेक्ट, मार्केट्स में नहीं जा सकते, नहीं जा equity सकते. वगैरह नहीं सो हो हम सकती है इसमें. EPFO का पैटर्न ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट हैज अ वेल थॉट आउट स्ट्रक्चर कि आपको 40-50% कैटेगरी 1 इंस्ट्रूमेंट्स में रखना है, कैटेगरी 2 में अराउंड 20-25-30% रखना है, देन इन दी कैटेगरी 4 वी हैव टू कीप अराउंड 5-7%. तो उसी परसेंटेज जो प्रिस्क्राइब्ड है, उसी परसेंटेज के जरिए वी हैव 2 पोर्टफोलियो मैनेजर्स, SBI एंड HDFC, तो विच प्रोवाइड अस सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट. Okay. वो हमें एडवाइस देते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स एट द टाइम ऑफ आर Yes. इन्वेस्टमेंट जरूरी या जो मार्केट में हैं, Yes. तो उन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं. Yes. So we have to be very cautious with the Yeah. investments that तो we आज की डेट में 500 करोड़ अगर रेवेन्यू है तो लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू नंबर्स. 150 करोड़ आ रहा है अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम डोनेशन, 150 करोड़ आ रहा है फ्रॉम रेंटल्स, Rentals, 150 या 200 करोड़ आ रहा है इससे. 150 करोड़ आ रहा है आउट ऑफ Yes, out of roughly that. around 500, yes. So corpus is building up on a regular basis. Yes, corpus is building up and sometimes we have to draw into the corpus also. For example, COVID आया. So for our salaries also we had to draw into the corpus. Yes, salaries were paid on time. हाँ, but they were paid on For time. the entire For COVID everybody, period. for everybody. And then for example, medical college का project आ रहा है, so we'll draw into the corpus. सारे एम्प्लॉइज के पास अपना वहाँ पर इंश्योरेंसेज वगैरह एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड आल्सो, मेडिकल इंश्योरेंस. Yes, medical insurance मैंने बताया On जैसे top आपको. of the आयुष्मान कार्ड. हाँ, yes, that is on top of the Ayushman card, Yeah. which is for all the employees. That in case something is not covered under Ayushman, our employees are covered. अच्छा. So that is something we assure Big them. perk. Yeah, it's a very big perk. It's a very very big perk. So that is what our purpose also is. That all the establishments or the giving back to the society is located within Katra or thereabouts. Right, so that आसपास के लोगों की, it is just not limited to the employees. It is also some assistance or some perks are also let's say being given to the local people of Katra. Yes. For example, people of the neighboring villages, Yes. landlords who have donated their lands for Yes. the hospital project or the university project, unko bhi they have some health insurance cover with us. Yes. And the girls of this area, they have some financial assistance being rolled out at the time of their marriage Yes. by the board. Oh. So there is some assistance of that nature also. Okay. There are some scholarships from students studying in the remote villages in the vicinity of the shrine. So around 1.5 CR is the expenditure on these activities every year. Only cash rollouts in the form of scholarships and financial assistance. So that is also being done as part of the board's activities. So in terms of back to numbers, 5, we said that we have 3,000 people under the shrine currently. Yeah. ये 3,000 लोग तो on payroll है. On payroll है. और जो ancillary associated हैं वो कितने होंगे? It's around 1,500 to 2,000 people.
फॉर एग्जांपल सैनिटेशन सर्विसेज बहुत सारी आउटसोर्स्ड हैं, कटरा बेस्ड हैं, जम्मू बेस्ड हैं. हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज काफ़ी सारी जो हैं आउटसोर्स्ड हैं, कटरा बेस्ड हैं. देन दिस RFID कार्ड इशुएंस इज एन आउटसोर्स्ड Of सिस्टम, course. राइट. people who are monitoring this घोड़े वाला and पालकी वाला booking system, that system is outsourced. वो अलग है. ना. Our call center is outsourced. Yes. Our prasad packaging is outsourced. So Okay. our outsourced employees also make up a huge So, number now. मोटा मोटा क्लोज टू 10,000 तक. या मतलब अगर आप लोग जा रहे हैं. डायरेक्टली एंगेज विद द बोर्ड करें तो ऑब्वियसली 10,000 होंगे, बिकॉज पीपल वर्किंग ऑन द ट्रैक मे नॉट बी डायरेक्टली बीइंग पेड बाय द बोर्ड, बट दे आर बीइंग फैसिलिटेटेड बाय द बोर्ड इन सम वे. स्टाफ टू गेस्ट रेशियो निकाल रहा हूं मैं. अगर हम ऐसे लेके चलते हैं 10,000 एम्प्लॉइज, 50,000 एज द पिलग्रिम. या पिलग्रिम, Yeah. तो 1:5. या रफली 1:5 ऑन अ रिलीजियस साइड हाँ is humongous. इज ह्यूमंस. या So that is the sort of support that a pilgrim is getting. इसीलिए repeat हाँ. is happening. यस यस यस. Phenomenal. चलिए जी, before I end this podcast, just one question I have is, आपने कभी चमत्कार देखा है that you would like to talk about माता वैष्णो देवी? देखिए मैं समझता हूँ एक नहीं, पर्सनली कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा है? बहुत किस्म के, नॉट वन. मतलब अगर आप कहेंगे कि मैं काउंट करूं तो आई थिंक मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा. चमत्कार अगर मैं बड़ी रीसेंट एग्जांपल आपको देता हूं, जब यात्रा फुटफॉल्स बढ़ जाती हैं ना, तो वी आर ऑल, अ लॉट ऑफ आवर पीपल गेट बिट एंग्शियस Yes. कि इतनी यात्रा नंबर्स कैसे मैनेज होंगे. फॉर एग्जांपल पिछली इस नवरात्रि में हमने देखा कि 4 लाख से ज़्यादा यात्रा फुटफॉल थी 10 दिन में. Yes. जो आज तक नहीं हुआ है इन आर रिकॉर्डेड हिस्ट्री. हम 3-3.25 लाख यात्रा को हमने नवरात्रि में हैंडल किया, 4 लाख नहीं किया है. एंड 45,000 बैक टू बैक. आज भी 45,000 है, कल भी 45,000 है, परसों भी 40,000 है. Right. तो हमारी क्यू मैनेजमेंट ना भवन पे सुबह 5 बजे तक जाती है Okay. और अगले दिन सुबह 5 बजे से फिर यात्रा रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई. तो बेसिकली यू आर पीपल सम टाइम डोंट गेट एनी टाइम टू स्लीप. Yeah. आपने 5 बजे क्यू खत्म की और 5 ही बजे नई क्यू स्टार्ट हो गई. Right. सो यू डोंट गेट एनी टाइम टू ब्रीथ, Correct. स्पेशली एट द सीनियर लेवल. तो हमारे जो स्टाफ या सीनियर ऑफिसर्स हैं वो कहते हैं सर कि एक ऐसी जगह भवन पर आके कि हमें नींद नहीं भी लेते हैं तो लगता नहीं कि हमने नींद नहीं ली है. इस लेवल ऑफ एनर्जी को आप फील करते हैं तो मैं समझता हूँ ये चमत्कार नहीं तो और क्या है. Yeah. लेकिन अदरवाइज अगर आप किसी दिन ना सोएं तो आप 2 दिन परेशान रहते हैं कि आई हैड अ स्लीपलेस नाइट कैसे निकलेगा. तो एक ऐसी एनर्जी हम भवन पे फील करते हैं कि हमें कभी महसूस नहीं होता है. हवन होता है हमारा शतचंडी यज्ञ, तो हमें 3 घंटे हवन पे बैठना है, राइट. और उसके बाद आपको क्राउड मैनेजमेंट भी देखना है. तो अक्सर आपको लगता होगा कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं. Yes. जब निकल जाते हैं उसके बाद हम रिफ्लेक्ट बैक करते हैं कि कैसे हुआ ये. Yes. तो देयर इज सम डिवाइन इंटरवेंशन व्हिच इज इंटरवीनिंग एंड गेटिंग ऑल दीज थिंग्स रिजॉल्व्ड. Yes. राइट. बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आते हैं क्राउड में हर बार. बहुत सारे लोग मैं समझता हूँ 80-90% बिल्कुल भक्ति भाव वाले भी हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी आते हैं जो कई बार डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, या जो थेफ्ट वाले इश्यूज़ का मैंने जिक्र किया, बट अपने आप वो रिजॉल्व हो जाती हैं चीज़ें. मतलब इट इज़ नॉट, ये माता की कृपा है. हाँ. तो और जो भी आता है दर्शन करने के बाद ना एक बदला हुआ सा बदल के जाने की वाली बात करता है. तो ये Yes. चीज़ें हमें बड़े सारे लोगों से, यात्रियों से सुनने को मिलती हैं. हम देखेंगे जैसे आपने बताया ना 80 साल की बुजुर्ग लेडी साड़ी में भी जा रही है. आप कुछ देखेंगे कुछ लोग साष्टांग दंडवत करते हुए जा रहे हैं, लेटते हुए जा रहे हैं. तो वो एनर्जी वो लोग कहाँ से ला रहे हैं? तो देयर मस्ट बी समथिंग वेरी पावरफुल Yes. जो यहाँ पर वर्क कर रहा है और जिस वजह से ये चीज़ें हो पा रही हैं. Yes. है ना. Yes. तो मैं समझता हूँ कि चमत्कार तो आई थिंक हम डेली बेसिस पे महसूस करते हैं. जो चीज़ें हमने सोची नहीं होती हैं, कंसीव नहीं की होती हैं, कि आइडिया जैसे ही आता है वो नेक्स्ट डे इम्प्लीमेंट हो जाता है. Yes. तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं माँ भगवती की कृपा है हम सब पे है, जितने भी लोग कटरा में हैं. एंड इसी वजह से शायद लोग भी इतने लाखों की संख्या में आ पा रहे हैं, इतनी दूर से आ पा रहे हैं, उसी श्रद्धा से आ रहे हैं. एंड मतलब कोविड ख़त्म हुआ नहीं कि यात्रा का रश उतना ही हम देख पा रहे हैं जैसे पहले था, या उससे भी ज़्यादा देख पा रहे हैं. तो मैं समझता हूँ कि चमत्कार का ही हिस्सा है ये सारा. बट यू आर ब्लेस्ड. आप इस पोजीशन में है एज CEO ऑफ दिस बोर्ड ऑफ, मतलब माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड के CEO बनना अपने में ही एक बिग ऑनर है. यस मैं हम तो समझते हैं कि यात्रा करना ही अपने आप में ब्लेसिंग है, और रोज यहाँ पे रहना मैं समझता हूँ उसका तो आई थिंक कैलकुलेट हम कर नहीं सकते हैं. मतलब इन चीज़ों को आप ना फैसिलिटेट करना. हाँ, इन चीज़ों को तो आप इस सेवा का जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, मैं तो मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम अगर हम इसको कहें, Yes. तो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात हो सकती है कि आपको ये एक ऐसा मौका मिले जहाँ आप यात्री भी हैं, और जब भी आप यात्रा करना है आप यात्रा भी कर सकते हैं जब माता का बुलावा हो,
और आप यात्री की सेवा भी कर पा रहे हैं। आई Yes. थिंक दैट्स अ बिग डील। अंशुल जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट ऑफ योर बिजी स्केड्यूल। कितने बिजी आप हैं अब सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको समझ आ गया है। बट थैंक यू अगेन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। जय माता नहीं, दी। इट वाज अ ग्रेट टाइम एंड इन फैक्ट थैंक्स टू यू दैट बहुत सारी चीज़ें यात्रियों तक पहुंच पाएंगी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ना, बिकॉज बोर्ड ने कभी भी पब्लिसिटी में कुछ अटेंशन या फोकस नहीं किया है। वी डोंट हैव अ पब्लिसिटी विंग एट ऑल, because we don't believe कि माता रानी or the yatra needs any kind of a publicity, because it's this place which pulls everybody. Yes. So we are here to facilitate people, but yes, there are a lot of services जो लोगों को अगर जानकारी सही हो तो they can plan their journey well. Yes. तो मैं समझता हूँ कि आपके जरिए बहुत सारी चीज़ें लोगों तक पहुँच पाएंगी and they can reach out to us. Yes. चाहे वो कॉल सेंटर के जरिए हो, चैटबॉट के जरिए हो, whichever medium they want to connect with us, and maybe we can help them plan their journey. Yes. Thank you so much. जय जय माता माता दी। दी। सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए और ये अगला शो जरूर देख के जाइए।